अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुशामदीद कहते हैं एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। आज कम है कंपैरेटिवली जो पिछला हफ्ता गुजरा है उसके हफ्ते से 51 और बहुत ज़्यादा जो है मसले मसाइल हो रहे हैं गर्मी के। आप सब ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पब्लिक सर्विस मैसेजेस हम देते रहते हैं। मैं ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ORS के हवाले से बात करती हूँ कि ORS जो है वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है पूरा करते हैं। किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि जो आपकी बॉडी से नमकियात खारिज हो जाती हैं पसीने की शक्ल में या वैसे दूसरी किसी शक्ल में आपकी बॉडी से नमकियात निकल जाती हैं, वो उनको पूरा करता है। तो हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ पानी पी लेने से शायद ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, कोशिश करें उनको एक गिलास इस तरह की किसी चीज़ का रोज़ाना ज़रूर पिलाएं। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार। मुझे कहते हैं हुमायूं से बबासी, आप लोगों से ये इल्तमास है कि आपने प्लीज़ मेरे लिए ज़रूर दुआ करनी है मेरी सेहत के लिए। आजकल मेरी सेहत थोड़ी सी अच्छी नहीं है, पर आप लोग जब भी आप लोगों ने दुआ की है मैं बेहतर हो गया हूँ, लेकिन आपके रोक देते हैं। सो काइंडली मेरे लिए ज़रूर दुआ करनी है और दुआओं के सिलसिले को जारी से रखना है। हलीमा, अगर मंसूर के अलावा किसी लड़के को आपसे प्यार हो गया अभी फॉर द मोमेंट, क्या करेंगे आप? मैं आपको नाम भी बता दूंगा, आप इलाज करा लो अपना। हलीमा, एक नीली शर्ट में एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वो मुसलसल तुम्हें देख रहा है, मुसलसल। मुझे लग रहा है उसको मोहब्बत होगी तुमसे, और तुम बातें कर रही थी, वो मुसलसल तुम उसकी टिक बात की तुम्हें देख रहा था। मैं पपियां कर सकती हूँ, तो वो तुम्हें देख मुझे कितना खुश हो रहा है, प्यारा सा मासूम सा देखी जा रहा था तुम्हें, तो तुम कुछ कर उसको पपियां कर सकती हो। हाँ, मैं उसको पपियां कर सकती हूँ। चलो ठीक हो गया। अच्छा लेडीज जेंटलमैन, आज का टॉपिक जो है मैंने सोचा हम बड़ा किया माशाल्लाह ज़ैनब की कभी जिंदगी में जीरो इनपुट आई। मैं जब इसे टॉपिक पूछा मैंने कहा आज तुम मुझे कुछ बताओ। कहती जो लोग कितनी मुझे नहीं आता जो लोग करके उसने खत्म कर दिया और कुछ ना बताया। आज का टॉपिक ये कि कोई आपसे नाराज हो जाता है तो आप उसे मनाते कैसे हैं? व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी? वैसे मेरे लिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। हर जैसे मेरे वालिदैन को मनाने का तरीका मेरे लिए बिल्कुल मुख्तलिफ है, मेरे दोस्तों को मनाने का तरीका बहुत मुख्तलिफ है। बीवी तो है नहीं अभी, तो मनाने का सीन ही अभी तो कुछ नहीं है। होने वाली बीवी को मनाने का तरीका बहुत मुख्तलिफ है। हलीमा, आप कैसे मंसूर को बनाती हैं और मंसूर आपको कैसे बनाता है? और आप अपनी अम्मी अब्बू को अगर नाराज हो जाए कैसे मनाती है? बहन भाइयों को कैसे मनाती है? तो लुबे लुबाब। मैं बहन भाइयों को मैं नहीं मनाती, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नाराज आती तो खुटे खुह में जाए। नहीं, वो फिर ऐसा हमारा होता है कि वो माफ़ी तलाफ़ी वाला नहीं होता, लेकिन हम लोग कुछ देर के बाद ठीक हो जाते हैं। ऐसा प्रोलॉन्ग नहीं होता। जैसे मैंने आपको 4 बातें सुनाई और आपने मुझे 8 बातें सुनाई, तो अब हम दोनों कुछ देर के लिए बहन भाइयों में मेरा ये सीन नहीं है। मेरे माशाल्लाह जो चारों बहन भाई हैं उनमें से हम 5 में से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपके साथ कुछ किया और आपने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आप माशाल्लाह आपके बहन भाई हैं ना। मेरे बहन भाई है ना, यही तो कह रही हूँ कि मैंने उसको 4 सुनाई तो उससे मुझे आगे से 8 सुनाई, तो फिर उसके बाद हम दोनों कुछ ऐसा नाराज रहे और फिर दोनों ठीक हो गए। ऐसे होता है बहन भाइयों में। पेरेंट्स में अब काफ़ी अरसे से मेरे पेरेंट्स मुझसे नाराज़ नहीं हुए बिकॉज आई एम अ गुड गर्ल, लेकिन जब कभी हो जाए करते थे तो फिर मैं बहुत रो के मना। और मेरी मामा ना इस किस्म की है, सुन रही होंगी, मेरी मामा इस किस्म की है कि शी वांट्स कि उनको मनाया जाए ना, बनाया जाए। नहीं मतलब हर तरह से मनाया, मतलब किसी भी तरह। अच्छा। और फिर जब आप उनको बनाते हैं ना तो शी इज इन लाइक नखरा लिटिल बिट के, हाँ ठीक है मुझे मना रहे, हाँ ठीक है ओके फाइन, तो बस ठीक है, बस मैं तुम्हारी मानी हूँ, तुम अम्मी हो, ठीक है, मैं हलीमा हूँ, ठीक है, आप मुझे मनाओ मान जाए ना। बस ठीक है बेटे, बस ठीक है, लेकिन आइंदा से मुझे पता है मेरी जुबान कैंची की तरह चलती है, माफ करते मुझे। नहीं बस ठीक है मुझे आगे समझ, लेकिन आइंदा से मुझे माँ मत कहना मुझे। क्या कहूँ? और मेरे कमरे के अंदर दाखिल मत होना, मेरे कमरे में दाखिल मत होना, बस मुझे कोई तुमसे मसला नहीं, नाराज नहीं। आपको पता तो है, मैं यकीन माने मेरी मुझे जुबान पता नहीं शायद किससे मिली है, अब्बू से मिली होगी, आपकी जुबान तो नहीं है, अब्बू होंगे ऐसे। इस बात में खुश हो जाएगी। माफ किया जा, तुझे माफ किया। फिर उसके बाद जब माफ करती है तो फिर खुद भी रोना शुरू कर देती है, गले लगा लेती हैं कि अच्छा हो मेरी बेटी है, ये वो इस तरह। और बाबा जो है वो नाराज ही नहीं होते। अब आई बात ही मंसूर की। मंसूर जो है वो मुझसे बहुत कम नाराज
होते हैं, लेकिन मंसूर इज लाइक के नाराज होने वाला बंदा नहीं है वो। बहुत ठीक प्यारा है, बंदा है, no ठीक doubt। है, बिल्कुल भी नाराज मुझे होने। डर लगता है प्यारा कहते हुए उससे ये चंगार सी कि मैं क्यों तो- कहा तूने प्यारा। मेरे अलावा तो उसको कोई कुछ कहे तो मैं तो उसकी जान अच्छा, निकाल तो लूं। फिर कैसे तो मनाती हो? मंसूर अगर नाराज हो गए तो इसका मतलब है मैंने कुछ बहुत बड़ा कर दिया है ना, तो फिर मुझे तुम हो मनाती कैसे हो? मैं तो उसके पाँव में बैठ जाती हूँ कि मैं आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो तो मंसूर, यानी कुछ please, बड़ा please। क्या करती हो तुम? बस कुछ भी ऐसा कि उसकी बर्दाश्त खत्म, बट उसमें बहुत बर्दाश्त है तो उसकी बर्दाश्त, तो फिर तो मैं उसके पाँव में बैठ जाती हूँ, मंसूर प्लीज मुझे प्लीज आप माफ। अब मंसूर ना कुछ नहीं बोल रहा होता, उसको हंसी भी आ रही है, फिर जब हंसने लग जाता है ना और मैं रो रही हूँ उसके बाद क्या होता है? अच्छा रोना तो बंद करो तुम, फिर क्या होता है? बंद करो बस। सब बता दूं, बेस्ट फ्रेंड बना दूं आपको? बताओ ना उसके बाद क्या बस होता है? कुछ भी नहीं होता। थोड़ा सा मैं बताओ। जो है ऑन द अदर हैंड जब नाराज होती हूँ तो मंसूर मुझे तब तक नहीं मनाता जब तक मैं अपनी भड़ास ना थोड़ा निकाल। सा और बताओ ना उसके बाद बकवास क्या? बंद करो भाई, मैं तुम्हारी चट्टी अच्छा बना जी, दूं। ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम बहुत सलाम, खूबसूरत लग रही हो। बहुत शुक्रिया। आज मुझे माशाल्लाह। मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देता हूँ, मुझे लिटरली तुम्हें देख के मुझे पता नहीं दीपिका पादुकोण क्यों याद आई है। क्योंकि अच्छा। वो बहुत दफा जब ब्लैक पहनती हैं तो बहुत सारे वो लोग बाल ब्लैक ऐसे कलर करती हैं। पहनते हैं, बाल भी ऐसे बनाती अच्छा। है। बहुत सारे लोग जब ब्लैक कलर पहनते हैं तो आंखों पे ब्लैक मेकअप नहीं करते। अच्छा अच्छा, नहीं हाँ, मैं कि ब्लैक dark मेकअप के साथ करती हूँ, और लेकिन दूसरा आपका बहुत थैंक्स टू अच्छा लग बॉबी रहा है। और मारिया हाँ। कि बहुत उन्होंने प्यारा मुझे प्यार। क्या कल उनको आपकी वो चाहिए थी पेंसिल चाहिए आई- थी? कौन सी मेरी काजल पेंसिल? वाली। पागल तो नहीं हो? मेरे पास कौन सी पेंसिल है? काजल वाली, काजल वाली। कौन सी काजल वाली पेंसिल है मेरे पास? जो मेरी आपके बैग में रह हाँ गई हाँ, थी। अच्छा। तो वो ज़ैनब क्या मैं बना रही मैं है? थैंक्स कर रही थी हाँ, बॉबी और हाँ। मारिया का कि उन्होंने मुझे कल कहा था कि आपने वो डबल छुट्टियां करनी है, तो हम आपका लुक ऐसा करके और बिल्कुल सिंपल आपने जो है ड्रेस पहन के आना है। तो मैंने कहा ठीक है, हालांकि मैं बाल बहुत कम बहुत इस तरह प्यारी से लग रही है, खोलती हूँ और बहुत बहुत मेकअप अच्छी लग रही कम है, करती माशाल्लाह, हूँ। बहुत अच्छी लग तो आज मैं कीमा नान बना रही हूँ और ठीक है। ओवन में बनेगा नान, फिलिंग वाला होगा और साथ में जो है मीठी लस्सी बनेगी। ठीक हो Sweet, गया, ठीक है। ठीक हो गया। तो बस अच्छा कीमे जी, वाले अब- नान में खाली कीमा होगा या मटर भी होंगे? नहीं, सिर्फ कीमा होगा। जैसे कीमा कीमे और का कीमा पहले आप उसको प्रिपेयर करोगे और फिर कीमे नहीं के नान के पकाऊंगी अंदर? नहीं, अच्छा। कीमे को पकाना नहीं है, कच्चा अच्छा। ही जो है ओवन में जाएगा और ओह। कीमे को तो पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसका टाइम What प्रोसीजर कीमा? बहुत चिकन कीमा। वैसे तो बीफ में बनता है, लेकिन मैं चिकन में करती हूँ क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि टाइम लंबा हो जाता है और इस ओवन में बहुत टाइम लगता है बेकिंग में, तो इसलिए फिर मैं कैसे हमेशा मनाती हो अपने शौहर को? साथ को कैसे मनाती हो? साथ को कैसे मनाती हूँ? अच्छा, मैं नाराज तो उसे कर देती हूँ, वो आप वाली बात के साथ बहुत देर से नाराज होता है, मतलब वही मैंने कोई बड़ा काम कुछ कर दिया हो। extreme पे हम हाँ, चले जाते extreme हैं पे ना, कर तो दिया फिर हो। हो जाता तो फिर उसके बाद ये होता है मैं तंग करती हूँ, मैं मनाना मेरा तंग में है, मैं आपको बहुत ज्यादा तंग करूंगी, आपके साथ चुटके आपको काटूंगी, आपको मारूंगी। नहीं, ये तो आप दूसरी डिटेल्स बता रही हो नहीं, ना, मैं ये सही ना बता बताओ। रही हूँ, और बस ना Censored मान show। जाओ, बस ना मान जाओ, इस तरह वाला होता है। मतलब मजाक अब वो- मजाक में हाँ, आप मजाक मनाते भी मजाक में मजाक मैं मजाक बस यार इतनी बात है ना, बस ठीक है ना, ओके ना, बस हो अल्लाह जाओ, माफ ठीक करे, हो जाओ। तुम्हारी नहीं कह सकता बॉडी शेम हो जाएगी। तो मैं मतलब इस तरह से करती हूँ। इवन कि मेरी अम्मी भी अगर नाराज हो ना, तो मैं उनके साथ भी यही चीज करती हूँ, उनकी गोद में बैठ जाना, उनको काटना, Irritate करके इरिटेट थोड़ा सा करना। मैं कहती हूँ मनाना, यार बस okay। ठीक है ना, इतना इसको लंबा चीज को ना लेके जाओ, बस मान जाओ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ मैं ये काम नहीं करती, तो ये स्पेशल लोग होते हैं जिनको मैं हाँ, मेरे मना हाँ, तो ये ये तुम्हारी अगर- स्ट्रैटेजी है। हाँ। अच्छा, मेरे कुछ लोग के साथ ये स्ट्रैटेजी है ज़ैनब कि मुझसे अगर कोई लोग नाराज होते हैं तो मैं उल्टा उनसे नाराज हो नाराज जाता होता हूँ। है। आई नो दिस ठीक है? थिंग, आई नो दिस थिंग अबाउट हाँ, मैं ये करता हूँ। जैसे उल्टा नाराज हो हाँ, जाता अगर है। आप मुझसे नाराज है ना तो मैं उल्टा आपसे नाराज हो जाऊंगा, फिर आपको तेजस्वी होगा भाई ऐसा क्यों है? हाँ। ठीक हुआ है, ये क्या कुछ है? लोग के साथ मैं हाँ। करता हूँ। अच्छा, दूसरा- मेरा फ्रेंड्स के साथ ये होता है कि मैं हाँ। खामोश हो जाती हूँ। मेरी एक जो चीज़ मैं अगर ये मनाना, क्योंकि अम्मी और जो साद है इन दोनों को तो इसी तरह से मनाया हाँ। जाता है, बाकियों के साथ मेरी इतनी लंबी खामोशी हो जाती है कि वो आगे से मतलब मेरे घर तक आ जाते हैं कि Curiosity में बोलो पूछते यार हैं क्या कि हाँ, मसला है, बोलो। हाँ। और मैं कहती हूँ नहीं, अभी जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना मैं बोल दूंगी, अभी मैं खामोश हूँ, अच्छा, अभी नहीं माय बोलना मुझे। मदर इज द इजीएस्ट टू उनको मनाना, सबसे आसान मेरी किस तरह मनाते हो, किन बातों पे मैं नाराज बताता हूँ। होती हैं? जैसे अम्मी अम्मी किस बात पे ऐसे मुड़े हो आप नाराज हो जाएंगे? ठीक है, आप क्यों मुड़े हो? नहीं नहीं, झूठ देख रही होगी। बकवास कर रहे मेरी हैं। अम्मी को पता है किस तरह, नहीं एक्चुअली वो बहुत सेंसिटिव है, तो मैं क्या करता हूँ, कभी बर्तन धो रही होंगी ना, पीछे से जाऊंगा तो मैं उनको यूं करूंगा। यूं कभी किया आपने अम्मी को? हाँ, और बहुत तो वो जोर जल्दी की हंस जाती है। आपको, हाँ, हाँ, हंसी तो आती कहती है, नहीं करो गुदगुदी नहीं होती करो है। नहीं करो, तो हाँ। हंसता शुरू करती है। मैंने कहा क्या डिम्पल है आपका यार, क्या कितनी प्यारी लग रही, क्या तो बदतमीज। हंसता शुरू कर देती है, कहती है ना ना बस पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो, ऐसे करती है और फिर वो ठीक हो जाती हैं। अब्बू को मेरे बनाना बहुत आसान है, मेरे अब्बू को सिर्फ हंस के देखो, लेकिन आप अब मेरे अब्बू कभी ना मनाओ, कभी भी ना मनाओ, क्यों? देख रहे होंगे।
क्योंकि अब्बू को मना के मतलब आपने एक जुल्म कर लिया अपनी जात के ऊपर, फिर रजिस्टर होगी गलती आपकी थी और वो 50 साल तक आपको कहेंगे देखा, तो इसलिए अब्बू को बनाना इज नॉट बुरा बेटा है ये, अपने माँ बाप की कैसी बकवास बात नहीं हंस के कर रहा है। आप नॉर्मलाइज करो चीजों को। ये लड़के समझते होंगे अब्बू के सामने दोबारा नॉर्मलाइज करो चीजों को, तब ठीक है, सब ठीक है। अगर आप बैठ गए कि मेरी गलती है मुझे तब तो आपकी जो 10 साल की जिंदगी है वो जीरन हो जाएगी उस गलती को बता के। यहाँ पे ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आके आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। तुमने कभी सोचा कि तुमने भी बात जी वेलकम बैक। क्या हो गया? वेलकम बैक जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक टिप टॉप मजे में आप तो होंगे। खैरियत अपनी मनाओ, क्योंकि घर जाने पे आपके साथ जो होगा ना। क्यों? क्या आपने बातें ओ की है हाँ, अभी? नहीं देख सुबह इतनी जल्दी नहीं उठते दरमियान वाला शो देखते हैं, बीच में मैं देखते आंटी हैं। अंकल को एंड तक ये डिस्क्लेमर देती रहूंगी कि आप लोग प्लीज़ ये शो वॉच करें वॉच करें आप इस शो को। और अगर जो है कोई भी आप लोगों के घर में से उठा यार हुआ है मैंने तो तो अच्छी दूसरे बात बंदे की, को बता मैं दे। सच्चा आदमी हूँ। वालिद साहब आई लव हिम, हमें इतना डर लगता है उनसे कि मैं आई विल नॉट टेक दैट रिस्क कि मैं उनको बनाऊं और मेरे को बताऊं कि हाँ जो आपने कहा था मेरी गलती। हम सिर्फ सुनते हैं अब्बू के सामने, आप सिर्फ सुनते हैं, जो वो कहें आपने सिर्फ सुनना है, सिर्फ सुनना है आपने। और आप आप बोल के नहीं रहे हो, आप फिर भी नहीं बोलो, आपने बोलना फिर भी नहीं है, आपने वाइस के साथ कुछ भी नहीं बोलना। सो लेडीज जेंटलमैन, आपकी मुलाकात करवाते हैं आज उनसे जो कि हैंड क्राफ्ट ज्वेलरी बनाती हैं। इट इज़ क्राफ्टेड विद हैंड ऑफ कोर्स, और उसमें कुंदन का काम भी होता है। 2015 में आपने शुरुआत की अपने काम की और बहुत सारे एग्जीबिशन में आपने पार्टिसिपेट भी किया। आप जो है बहुत सारी ऐसी ज्वेलरीज बनाती हैं जो कि शायद आप शादी ब्याह में और आप अपने बहुत सारे इवेंट्स में पहन सकते हैं। वो कैसे क्राफ्ट करती हैं, कैसे उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, इस हवाले से हम जानेंगे। ये बहुत हमारे लिए फ़ख्र की बात होती है जब ख़वातीन ऐसी चीज़ें शुरुआत करती हैं, ऐसी चीज़ें स्टार्ट करती हैं, जब वो अपने बिजनेस को परवान चढ़ाती हैं। तो हमारे साथ मौजूद है जी, बड़ा मुश्किल और मुख्तलिफ नाम है, उनसे पूछेंगे उनका नाम का मतलब भी क्या है। कानिता याहिया हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सुबह खैर, कैसी हैं? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप प्लीज कैसे प्लीज आपने लोगों को ये भी बताना है कि स्पीड से चल कर आना है ये स्लोली Please, आना आप लोगों ने, क्योंकि हमें लगता है फिर आप इसके बाद क्या करें। कैसी हैं आप कानिता? मैं ठीक ठाक हूँ अल्लाह का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सुबह उठने के लिए। आप सुबह सवेरे उठती होंगी, बच्चे बड़े जी, आपके बिल्कुल। छोटे हैं, तो मुझे उम्मीद है जल्दी उठती होंगी आप। नहीं, मेरे और 2 बच्चे और भी हैं जो स्कूल गए हुए हैं। आपके 4 बच्चे? माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ये तो तो उनके बहुत- लिए तो ऑब्वियसली अर्ली इन द जी। मॉर्निंग आपको उठना ही पड़ता होगा बिल्कुल। उनको भेजने वगैरह के कानिता, हमने आपसे पहले आइस ब्रेकिंग सवाल, हम पहले अपना जो टॉपिक होता है उसी का सवाल करते हैं, लेकिन आपसे पहला सवाल वो दूसरा सवाल होगा। पहला ये, आपकी नाम का मतलब क्या है? कानिता इज अ ब्यूटीफुल नेम, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। थैंक यू। मेरा प्रोनाउंस है कानेता। कानिता, ओके, सो ये अरेबिक नेम है और कुरान शरीफ में कानेतीना कानेतातुन, उससे ये निकला है। अच्छा, और इसके मतलब है कनात पसंद, फरमाबरदार या ओबीडियंट। आप हैं फरमाबरदार? बहुत ज़्यादा, बचपन में तो बहुत ही, आप पता नहीं नामों का पर्सनालिटीज पे असर तो होता है, ये बिल्कुल, बात तो definitely। बिल्कुल सही जो है आप वो फरमाबरदार किसकी है? माँ बाप की, शौहर की? दोनों दोनों की अपनी दोनों अपनी जगह होंगी। बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी से लगता भी है। अब हमारा सवाल जो है किस तरह जी मनाते जी हैं? जी जी हमारा जो सवाल है आज का कि किसी कोई नाराज हो जाए आपसे तो आपका क्या वे ऑफ ऐसा होता है कि मनाना, मुनफरिद कि या। आप किस तरह से उनको मनाते हैं? मतलब शौहर का भी अच्छा। बता दो और अम्मा बाप का भी पेरेंट्स बता का भी बताना है। अच्छा, पेरेंट्स में तो ये कि दोनों की अब डेथ हो चुकी है। बचपन में तो अच्छा। पेरेंट्स इस तरह कोई इस तरह Sorry। नाराज़ नहीं होते थे। याद नहीं पड़ता कि वालिद साहब कभी इस तरह नाराज़ हुए हैं, और हस्बैंड भी इतना कोई नाराज़ नहीं होते, कोई खास दो। जिंदगी बेचारों आपकी बड़ी आसान चल रही है। तो मेरी अल्लाह का शुक्र है आसान है, ऐसे कोई नाराज़ होने वाले आप होती हस्बैंड हैं नहीं नाराज? है। आप होती हाँ, हैं मैं या तो हो वो? जाती हूँ। हाँ, हो जाती है। तो वो चलिए कैसे शुक्र है, मनाती हैं? ये शुक्र बताओ है, वो कैसे कुछ मनाती कुछ तो नॉर्मल है जिंदगी तो वो में। कैसे मनाते हैं आपको? आपने उधर नहीं देखना, क्या पता मना कर दें कि ये नहीं। नहीं नहीं, बस उनका कोई ऐसा कोई ख़ास तरीका नहीं है मनाने का, बस सिंपल है। और मेरा भी ऐसा कोई ख़ास वो नहीं है कि मुझे बहुत स्पेशल तरीके से मनाया जाए। नहीं, बस कुछ तो कहते हो, कुछ जुमला बोल देते हैं आज बहुत खूबसूरत लग रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ क्या नहीं किस तो है। कुछ तो करते होंगे मनाने के लिए, बस बात कर ली बस मन गया। बात करना शुरू कर बात हो देते हैं गई तो और नॉर्मल क्या? हो जाते हैं Normal हो दोनों। गया और कितने दिन तक नाराज रही हैं आज तक? आपकी सबसे बड़ा क्या टाइम लिमिट है? नहीं, बस 1 घंटा 2 घंटे ज़्यादा अल्लाह ऐसे ही अकबर, होता ये तो होगा। बहुत छोटा है। आपको मैं अपने घर ट्रेनिंग दिलाता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा, ऐसे नाराज़गी वाला सीन नहीं है कोई। अच्छा कानीता, आप मैं का के ऊपर ज्यादा जोर डालता रहूंगा। कश वाली काफ है कश ना? वाली काफ कश है, वाली ठीक है। काफ।
आपने ये बताना है आपने 2015 में शुरुआत जी। कैसे की और क्यों की, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, आपको अच्छा। फाइनेंशियली आपको लगा कि मुझे अपने खावन का हाथ बटाना चाहिए या नहीं, आपने कहा कि नहीं अब मुझे लगता है कि साथ में एक तो हाथ भी बट जाएगा और मेरा ये स्किल है, मुझे उसके लिए भी उजागर करना है, बच्चों के साथ ही मुश्किल नहीं होता काम। अच्छा, मैं असल में 2015 में जो स्टार्ट किया था वो ये सोच के नहीं किया था कि मुझे कोई बिज़नेस करना है या कोई अच्छा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, इस तरह का नहीं था। एक्चुअली मैं बनाती थी लूम बैंड्स ना, तो मैंने, मेरी बेटी छोटी सी थी 6 मंथ की, तो मैंने इसके लिए काफ़ी सारे ब्रेसलेट्स बनाए छोटे छोटे से। तो जो उस दौर में लूम बैंड्स बहुत ज़्यादा फैशन में थे कि वो ब्रेसलेट्स बनते थे, तो वो बस इस तरह बनाती गई, लोगों को पसंद आए। तो एक मेरी फ्रेंड, उन्होंने मुझे ऑर्डर किया कि मुझे बना के दो, बस फिर इस तरह से जब वो बनाए तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम अपना एक पेज बना लो और उस पर डालती जाओ। मतलब उस पर भी ये कोई ऐसा नहीं था कि मैंने इसे सेल करना है। फिर उसके बाद जो है बीच में ब्रेक आ गया, मैंने जॉब शुरू कर दी टीचिंग की, तो बीच में ब्रेक आ गया। फिर जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया बिज़नेस अपना, तो फिर मैंने सिल्क थ्रेड से बैंगल्स और झुमके बनाए। अच्छा, तो अच्छा, पहले आप सिर्फ ब्रेसलेट्स बना रहे थे ब्रेसलेट्स ना? बनाती हाँ। थी। फिर मैंने जो है वो 2019 में एक्चुअली कह सकती हूँ कि मैंने बिज़नेस का प्रॉपर स्टार्ट किया। तो उसमें मैंने ये था कि बैंगल्स के ऊपर थ्रेड रैप करके उसके ऊपर कुंदन वर्क होता था। ठीक है। वो थ्रेड या नॉर्मल थ्रेड सिल्क आम थ्रेड, धागा होता है, ये सिल्क सिल्क वाला। थ्रेड, जो सिल्क थ्रेड होता है अच्छा, उसको अच्छा। रैप कर काफ़ी ज़्यादा डबल करके और फिर उसको रैप करते हैं, और वो करने के बाद उस पर कुंदन का काम होता है। तो ठीक वो है। मैंने वो एक्चुअली बनाया, एक सेट वो बनाया। काम आप खुद करते हो या किसी नहीं, से मैं खुद कराते ही हैं? खुद वेंडर ही से? करती हूँ, खुद अच्छा, करती खुद ही करते हैं। Nice That's very यार, nice, nice। तो very वो मैंने बस एक बनाया और अपने ग्रुप में जो मेरी कोलीग्स थी उनको शेयर किया, तो वो उन्हें बड़ा पसंद आया। वो एक ने मुझे ऑर्डर किया, फिर दूसरी ने मुझे ऑर्डर किया, और बस समझे वहाँ से मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ। वहाँ से तो कोलीग्स वो- के ऑर्डर हाँ, करने से बस वो एक बाकायदा मतलब business एक start। शुरुआत हुई बिजनेस की। अच्छा, अनीता, आपने जो वैसे आपके हस्बैंड ने मेरे ख्याल में इसलिए आपको हेल्प किया था, जो मुझे लगता है कि ये हस्बैंड इसलिए करते हैं हेल्प कि कहीं लगी रहेगी मेरे से जरा जान छुट्टी रहेगी, इसको कहीं बिजी कर दो। अच्छी चीज वैसे भी इससे है। वैसे फर्क हाँ, तो बहुत हाँ। पड़ता है, क्योंकि आप काफी सारी चीज आप एक इंगेज हो जाते हैं ना, मतलब दिमाग आप- खाली होते हैं, दिमाग खाली जी। बीवी बहुत तंग करती है। अल्लाह मैं माफ मैं करे। वाकई ये कहती हूँ कि जो खवातीन, ऐसा नहीं ऑफेंड ना हो जाए, जो खवातीन घर पे रहती हैं उनका बहुत दिल करता है बाहर निकलने का, लेकिन जो मर्द हजरात या जो खवातीन घर से बाहर रहते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, वो इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट होके घर वापस आते हैं ना कि उनको होता है कि थोड़ा टाइम घर पे स्पेंड कर लें, आप थोड़ा एसी में रह लें, थोड़ा आराम करें। लेकिन घर पे जो खवातीन होती हैं उनको होता है हम वीकेंड पे बाहर निकल जाएं। हर किसी की अपनी अपनी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। आपने दोनों काम किए, जॉब भी की है और अपना बिजनेस भी किया है। हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं जॉब और बिजनेस वालों का, ख़ास तौर पे कोविड के बाद से, क्योंकि कोविड के बाद एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, लोगों को इस बात का बहुत एहसास हुआ है कि जॉब पे तो एक दिन जाएंगे और अगले कहेंगे कि आपकी ज़रूरत नहीं है, तो थैंक यू सो मच, कल से आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका जो बिजनेस है वो हमेशा स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेके चलता जाता रहता है। रहेगा, और उसमें कभी ये नहीं होगा कि अब आप रिप्लेसेबल हो, आपकी ज़रूरत नहीं है तो टाटा कल से मत आना। तो बिजनेस और जॉब में आपने क्या फ़र्क देखा, और आपको क्या लगा है कि वो कौन सी चीज़ जो है वो बेहतर है एक मदर के लिए जिसने अपने बच्चों को भी लेके चलना है, क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा बेहतर उसके लिए है? देखिए, बिजनेस एक तो ये हैंड होम मेड बिजनेस है ना, तो इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब आपका जब दिल चाहा आपने कर लिया, नहीं दिल चाहा नहीं किया, अगर टाइम है कर लिया। मतलब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि बच्चों को, क्योंकि मैं खुद ही पढ़ाती हूँ, तो बच्चों को पढ़ाना, होमवर्क करवाना, फिर जब उनके एग्जाम्स हैं तो वो बर्डन ज़रा ज़्यादा हो जाता है। तो वो वाला टाइम जो होता है मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं अब काम को वाइंड अप करके रख दूँ और पहले बच्चों को एग्जाम्स वगैरह को देख लूँ और फिर मैं कर लूँ। ऑब्वियसली अगर मैं जॉब में होती तो फिर मैं ये चीज़ें नहीं कर सकती। जैसे अभी रिसेंटली मैं पिछले साल जॉब करी थी, तो वो फिर बहुत बर्डनाइज हो जाता है। मतलब फिर आप ना बच्चों को प्रॉपर देख सकते हैं, ना आप घर को प्रॉपर देख सकते हैं, फिर बिजनेस को भी आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ये कि जो अपना ओन बिजनेस होता है उसमें ये आपके फ्लेक्सिबिलिटी होती है, टाइम की भी होती है, और हर चीज़ के आप मतलब अपने देख के फिर उस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। बट कानिता, हलीमा ने बड़ा आपसे एक सुंदर सवाल ये पूछा है। मुझे लगता है ये इसमें अपने आप में एक और सवाल ये है कि आपकी पर मंथ सैलरी आ जाती है, बड़ा सेफ साइड होता है कि पहली को या 5 को सैलरी आ गई, आपको इजी हो गया। बिजनेस में ऐसा नहीं होता। हाँ। हो सकता है किसी पूरे महीने आपको कुछ भी ना बिके और आपको बड़ा लॉस हो जाए, और आपने इन्वेंट्री इतनी खरीद ली हो, लेकिन हो सकता है वारे न्यारे हो जाए, 2 महीने बड़े खूबसूरत गुजर जाए। तो ये जो इंस्टेबिलिटी एंड देन वॉचिंग द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री एज वेल, इसको कैसे लेके चला? ये सबसे पहले आपको जब जॉब छोड़ते हैं ना, तो ये आपके जहन में आता है कि आप पहली को तनख्वाह नहीं आएगी। बिल्कुल, ये तो इसको ये डर नहीं था, ये खौफ नहीं था, या आपको, क्योंकि खवातीन के लिए तो आसानी इसलिए होती है कि हस्बैंड जो है वो सपोर्ट कर रहे होते दूसरा हैं, end जो है वो है चल रहा है, आप। तो आप ये रिस्क ले सकते हैं। लेकिन
जिनका सारा जो सिंगल मदर्स होती हैं, जो लड़के करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, उनके लिए ज़ाहिर, जिनकी डिपेंडेंसी ही इस बिजनेस के ऊपर है, उनके लिए तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम है ना। मेरी तो डिपेंडेंसी इस पे है नहीं। तो ये इस वजह से आपको आसानी हुई? इस वजह से मुझे आसानी है, मतलब मैं अगर आज बिजनेस कर सकता है, मैं कल ना करूँ, लेकिन अब मेरा जो इस जिस लेवल पर पहुँच गया, तो हो सकता है मैं इसको बंद ना करूँ, क्योंकि अब माशाल्लाह से मेरे एक नाम हो गया, एक बहुत रिकग्नाइज हो गया कि मैं कुछ हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हूँ, एग्जीबिशंस करती हूँ, माशाल्लाह क्लाइंट्स बन गए। तो अब जो है शायद अब मैं ना सोचूं इसको बंद करने का। अच्छा, शुरू में मैं आपको बताऊं, ये होता है, ये सब आप लोग मानेंगे कि हम लोग ना जब भी बिजनेस स्टार्ट करने लगते हैं तो हम इसी वजह से स्टार्ट ही करते हैं कि ओहो बड़ा पैसा लगना है, ये चीज़ें सारी खरीदनी है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। जैसे आपने कहा थोड़ा स्लो से शुरू करें, आहिस्ता से शुरू करें। आप इस बात को मानती है कि अगर एक ही बार आप सारी इन्वेंट्री ले आती और उसको वैश शुरू करती तो हो सकता है आपसे चलता ना और काम भी इतना अच्छा ना होता। तो इसको थोड़े से शुरू करने से ज़्यादा बेहतर नहीं होता कि थोड़े से शुरू करें? अच्छा, मैंने वैसे सॉरी आपकी बात काटी, मैंने वैसे बहुत थोड़े से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने समझे 2000 रुपीज़ से थोड़ा सा सामान इन्वेंट्री मंगवाई। मतलब अगर मेरा एक ऑर्डर था बैंगल सेट का, तो मैंने सिर्फ इतना ही मटेरियल मंगवाती थी जितना मेरा वो ऑर्डर होता था। ठीक है, मतलब वो पहले एडवांस भी, क्योंकि हमारा होम वो होता था, तो मैं एडवांस पेमेंट उनसे ले ली। कस्टमाइज ऑर्डर है और बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप बना रहे हो, तो आप किसी पे इतना कोड वगैरह भी आप अवेलेबल नहीं आप प्रोवाइड कर सकते, तो एडवांस पेमेंट उनसे मंगवा ली। फिर उनसे इतना टाइम ले लेते थे ड्यूरेशन के, जिसमें आप अपना सामान मंगवा भी लें और उनका ऑर्डर तैयार करके उनको भेज भी दें। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 डेज का ज़रूर बीच में मार्जिन रखती हूँ, इसी वजह से, ताकि कभी होता है कि आपके नहीं आपका रेडी हो सके। अब तो फिर भी ये चले हो जाता है। आपके हस्बैंड ने कभी आपकी मदद की? नहीं, मेरे बच्चे बहुत करते हैं, मेरे बच्चे बहुत माशाल्लाह करते हैं। हस्बैंड ने कभी कुंदन लगा दिया? नहीं, कभी कुछ वो बच्चे संभाल लेते, ये बहुत वो बच्चे संभाल लेते। ये आपने ऑनर कह दिया ससुराल है आपका? हाँ हाँ बिल्कुल माशाल्लाह। अगर उन्होंने सुन लिया बच्चे वो संभालते हैं, उन्हें पता है। मैं एग्जीबिशन में जाती हूँ, मेरे बच्चे ये बहुत अच्छी बात है। जब तक मुझे लगता है, मैं और हुमायूं हमेशा अपने इस प्लेटफॉर्म से यही बात करते हैं कि जब तक आपके जो हस्बैंड्स हैं या भाई हैं या फादर्स, जो भी मेल फिगर आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, डोमिनेंट है, अगर वो आपका साथ नहीं दे रहा, तो आपको ये लगता है कि उसके बगैर भी आप काम कर सकते हो घर से बाहर निकल के, तो बहुत मुश्किल है जब तक वो आपके साथ नहीं होंगे। और जितनी भी ख़वातीन जो हैं ये काम कर रही हैं, उनके साथ सबके जब भी वो यहाँ पे आती हैं, अपनी स्टोरी शेयर करती हैं, हमेशा किसी ना किसी का ऐसे नाम लेती हैं कि लेकिन आपका ससुराल आज जाना मुझे मुश्किल लग रहा है। मेरा ससुराल वैसे नवाबशाह में, और वो माशाल्लाह बड़े सपोर्टिव है, ऐसी बात नहीं। आराम है, मतलब ये इसीलिए तो बच्चे वो संभाल रहे हैं, वरना यकीन मानिए ससुराल नहीं संभाल देता वो। हम लोग जी आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ यहाँ पे ज्वेलरी जो है वो डिस्प्ले भी करेंगे, ताकि आप लोगों को दिखा सकें कि कानीता का काम जो है वो किस किस्म का है। और आप वेरी गुड यार प्रोनाउंसिएशन, शाबाश हलीमा, आप सीख रही हो मुझसे। अच्छा, किस किस्म का है, और आप लोग जो है वो ऑर्डर करना चाहें तो उनके पेज पे किस तरह से कह सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लें, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे होंगे हमने हुमायूं के लिए यहाँ पे ड्रिप का भी इंतज़ाम कर दिया है। ड्रिप जो है वो लगने की सूरत में नहीं है, क्योंकि उनको डर लगता है सुई से, तो पीने की सूरत में ड्रिप जो है वो पेश कर दी गई है उनको। असल में जिससे हमें सुबह भी कही थी, गर्मी के हवाले से हमें लगता है कि हम बिल्कुल फिट हैं फिज़िकली, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता ये कि हमारे जो नमकियात हैं बॉडी की वो कम हो जाती हैं, जिसके बाद इस तरह का होता है। तो अच्छा, आई लव दिस बॉटल, इसको अपने साथ रखो। इसकी अब आप एडवर्टाइजिंग मत शुरू कर देना, नाम बता रही पूरे और टीवी चैनल में इसकी एडवर्टाइजिंग कर दी, लेकिन अब मत करना। बट सब खरीदना चाह रहे। 2 लीटर की बोतल है, बहुत अच्छी है, पर बताऊंगा नहीं कहाँ से लिया। ये कि ऑनलाइन पेज से लिए जी हुमायूं ने, लेकिन उसका नाम उनको याद नहीं है। ठीक है, वो चेक करके आप लोगों को बताएंगे। हम वापस आते हैं आपकी तरफ, कुछ ज्वेलरी की अच्छा देखो, इट्स सच अ गुड पॉइंट कि हम ऑनलाइन इसी तरह होता है कि अगर कोई चीज अच्छी लगे आपको, तो बस दूसरे बंदे पूछते हैं यहाँ पे कहाँ से लिए, तो दिस इज अब मार्केटिंग फॉर ऑनलाइन है ना। और दूसरे बंदे वो ले लेते हैं कि यार मुझे भी मंगवा दें। तो आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा, कस्टमर टू कस्टमर बहुत चलता है, एक दूसरे को रिकमेंडेशन वर्ड टू बहुत माउथ चलती है कहते हैं ना, वर्ड टू हाँ माउथ। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग जो है वो सेटिस्फाई अपने कस्टमर्स को करते ही इसलिए हैं कि यही आगे जाके हमारे एम्बेसडर्स बनेंगे और दूसरों को बताएंगे कि हमारा काम कैसा है। कभी ऐसा कोई मिसहैप भी हो जाता है, कभी डिले हो जाती हैं चीज़ें, कभी इस तरह की चीज़, क्या आपके साथ कोई मिसहैप हो गया हो, किसी को काम पसंद ना आया हो या लेट मिला हो और उसने कुछ किया हो कंप्लेंट वगैरह, तो आपने कहा हो कि नहीं मैं आपको
किसी और तरह से कंपनसेट वगैरह कर दूंगी। बिजनेस में इस चीज़ें बिल्कुल। चलती रहती जी, हैं। जी। तो किस तरह लेट हो जाते हैं? चीज़ें आने में लेट हो जाता है, बनने में लेट हो जाता है, क्या रीज़न होती है? अच्छा, लेट तो इसलिए नहीं होता कि मैं ज़रा टाइम मार्जिन थोड़ा ज़्यादा ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मुझे घर को भी मैनेज करना है और काम को भी, तो वो थोड़ा सा मैं मार्जिन ज़रा ज़्यादा लेती हूँ। और मैं बता देती हूँ कि अगर लेट सपोज कोई ब्राइडल सेट बनवा रहे हैं अपना कस्टमाइज़, तो उन्हें बता देती हूँ कि 20 डेज़ कम से कम लगेंगे। अगर आप एग्री हैं तो मैं ऑर्डर आपका बुक कर लेती किसी हूँ, किस्म का भी, अदरवाइज़ नहीं। जैसा भी वो चाहे। हाँ, जैसा भी वो वो जो चाहें। तस्वीर भेजेंगे वो बना देंगे आप? नहीं, अब डिपेंड करता है कि हमारे पास मटेरियल क्या अवेलेबल है, अच्छा, क्योंकि सारे हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती ना। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा आपको नहीं मिल सकती चीज़ें कि आप इंडियन कुंदन हो गया, जैसे हर वैरायटी इंडियन कुंदन की आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो उन्हीं उनको के हमें अंदर दिखा रह के देते काम करना हैं। है। हाँ, उन्हें हम दिखा देते हैं कि देखें ये आपका जो ये सेट है या डिज़ाइन है, इसके मुताबिक हमारे पास ये मटेरियल अवेलेबल है, ये इसके अंदर एडजस्ट करके हम उस डिज़ाइन को आपको बना देंगे। कानिता, कुंदन फिर- भी डिफरेंट किस्म के होते हैं? जी जी, कुंदन देयर इज बहुत नॉट सारे। वन, मुझे लगा सिर्फ एक तार सी होती है, कुंदन डिफरेंट होते हैं। नहीं, कुंदन डिफरेंट किस्म के होते हैं, बल्कि ये जो रेड सेट है इस पे कुंदन लगे हुए भी हैं। ये इसमें अच्छा, मैं ये अभी सारे हलीमा में हमें दिखाएगी, मुझे बताना। आई डोंट नो व्हाट कुंदन इज। हमारे साथ कॉलर है, हम कॉलर भी लेते हैं। नादिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए? ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठाक। मेरी नादिया, बोतल ना तुम मांगना कैसी मुझसे। हो? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे हैं। मुस्कान आप पता कैसे लग रही है? कैसी? जैसे बादलों में चांद। बादलों में सांप? चांद का। अच्छा, मैंने कहा कह रही बादलों में सांप। नहीं, बादलों में चांद है। मुझे सांप। पता लग गया है, ये जो मेरी खूबसूरती का राज है वो मेरे अपने कपड़ों में है। मुझे पता लग गया है कि मैंने आइंदा से वही पहन। वली भाई आपने इस तरह क्यों कहा है? क्यों कहा है आपने भाई इस तरह? मुझे लगा तुम कह रही हो बादलों में क्यों सांप। कहा है? अल्लाह माफ करे। भला माफ ही करे तुम्हें। अब तो मैं कौन लग रहा हूँ? मैं क्या लग रहा हूँ? हाँ, बस आप मेरी मतलब तारीफ क्या हो जाए तो लग रही है? बस। आप तो आपने ब्लैक पैंट पहन के आई ही है, सफेद शर्ट तो ब्लैक पैंट सूट कर रही है आपके। मैं लग क्या रहा हूँ? कोई चांद से बड़ी चीज कहो मुझे, क्या लग रहा हूँ मैं? चांद ग्रहण। सूरत ना लगे, साले बहुत शर्मी है। और फिर अच्छा, तुम क्यों कोई नाराज हो जाए कैसे बनाती हो नादिया? मैं बताती हूँ कैसे बनाती हूँ। पहले मुझे ये बताएंगे, जो बॉटल भी दिया ना, ये मुझे दे दे। जब मैंने क्या कहा था? मुझे पुरानी हो जाएगी, मुझे तुमने दे दो। कॉल स्टार्ट किया, मैंने सबसे पहले कहा है बोतल ना मांगना मेरे से मेरी। क्यों? मुझे यार पता तो मांगो। इस बोतल के पीछे इतनी खलकत है ना, इतनी कसम से। खलकत है कि अगर हुमायूं ने पिक एंड चूज करके किसी को देनी भी हुई ना, तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि मैं किसको बड़े लोगों ने ये बोतल मांगी है। मुझे लगता है ये जो दोस्त है वो मुझे अब कुछ दें इसके लिए, हाँ, अगर मुझे उनका नाम आता होता। मैंने लेनी है, बस लेनी है। आज मौसम बड़ा सही है वली भाई, बादल छाए बहुत हुए हैं सस्ती बाहर। सी है यार, खरीद लो। अच्छा, हाँ। ठीक, खरीद लेती। मैं किसी को नाराज नहीं करती, अगर हो भी जाए ना तो मैं मना लेती हूँ। कैसे बनाती बनाती हो? कैसे बनाती हो? बात करके मना लेती हूँ। अभी पिछले दिनों ना मेरे भाई नाराज हो गए, मामू साथ, मामू की फैमिली। अच्छा अच्छा। तो उनके घर रुकी नहीं थी ना, तो मैं सुबह सुबह आ गई। वो सब नाराज, उन्होंने नंबर ही ब्लॉक कर दिया, बात करना पसंद नहीं से करते। फिर मैंने कहा कि मान जाए, मान ही नहीं है। फिर गया क्या मैं लेने आऊँ, फिर वो लेके गए। फिर मैं 2-3 दिन रुकी, सब माने। फिर यार मान ऐसा तो के, मुझे ना मनाओ, मान के। खर्चा भी हमारा, रहे भी हमारे घर पे मनाया, ये वैसे ठीक है, अल्लाह माफ करे। साडा ये खर्चा, कौन से साडा कार। रिश्तेदार हैं जो इस बात पे नाराज हो रहे हैं कि हमारे घर रह नहीं रहे? ये कौन से रिश्तेदार है? हमारे तो इस बात पे नाराज हो जाते हैं कि हमारे घर रह नहीं। मेरे मामू साथ, मेरे मामू है ना, मेरे मामू अच्छा, मेरे मामू है ना, उनसे मुझे बड़ा प्यार है। अच्छा, लेकिन ये बात नहीं है, उनको भी तुमसे प्यार है कि नहीं, ये भी होना जरूरी है। खाली तुम्हारी बहुत ज्यादा लोग की नजरें ना लग जाए बात पे। ये तुमने मुझे तो नहीं कहा लोगों की नजरें न लग जाएं। आप लोग थोड़ी, आप तो मेरे प्यारे भाई हो। सदके। अच्छा नादिया, एक आखिरी काम करो, क्या? आखिरी जाते जाते। जाते जाते नहीं, अभी मैंने शेर सुनाना। जाते मैं जाते- शेर ही कहने लगा था, शेर सुनाओ। आई स्वेयर कहने लगा था, शेर सुनाओ। कानिता, आपकी बात ना आप समझ सीट बेल्ट बांध लें। आप सीट बेल्ट, आप अपने शोहर को भी कह लें सीट बेल्ट बांध लें। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन हमारे शो पे होने जा रही शेर है। आने वाला है। आप सब रेडी? एक सेकंड यार, एक सेकंड तैयार? आप सब तैयार हैं शेर के लिए? सब तैयार है तमाम? चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। दिल में राज छुपा के रखते हैं। दिल मेरा छुपा के रखते नहीं, हैं। दिल में राज छुपा के रखते हैं। ठीक है, ठीक है। होठों पे मुस्कान सजा के रखते हैं। ठीक है। है। ये दुनिया खुशी में साथ देती है, इसीलिए हम अपने आंसू छुपा के रखते हैं। सिर्फ पीछे वालों ने।
ये पीछे से किसने वाह कहा है? वाह, वाह, किसकी वाह, जरूरत है ये वाह, पीछे से वाह वाह, कहने वाह। की? नाम लिखाओ, आज रिपोर्ट कर FIR कराऊंगा मैं उसके खिलाफ। ये किसने पीछे से वाह कहा है? ये कौन? हाउ डेयर दैट पर्सन टू से वाह? उन्हें ज़्यादा अच्छा समझ आ गया। सही है कि नहीं बताएगा जरा मुझे। क्या अच्छा, ये शेर सही नहीं लगा आपको? नहीं शेर तो बिल्कुल ठीक शेर था। तो ठीक है, बस लग रहा है कि बब्बर शेर है ये इसकी कोई ना पूछे आखिर में कोई लहाका ये नादिया मेरी बात सुनो, कहाँ से पढ़ती हो? ट्रकों के पीछे से पढ़ती हो ये? नहीं, ये वही वाले हैं, ये वही वाले हैं जिनके साथ हेलो, ट्रक के पीछे हमेशा इतने बेहतरीन शेर लिखे होते कुछ फजूल ये कोई होते। ब्रेड में से निकलती है कागज ये उसमें आप पड़ती है। सुनाए हाँ, पता चला आप सुनाए हाँ। आप सुनाए ना, पता मुझे लगे। नहीं भी आ रहा कोई शेर। क्या? मोहब्बत मुझे उन नौजवानों से है, अच्छा, मोहब्बत मुझे उन नौजवानों से है जो खाते पीते घरानों से हैं। क्या? आप तो जितना खा लो आपको लगता ही नहीं है। अच्छा सुनाया, अच्छा लगा। बहुत मुझे शुक्रिया। आपकी बात बड़ी पसंद आई है वली भाई। कौन सी बात? कौन सी बात? कौन सी बात? पता कौन सी? वो वाली के मैं कल बोलो। गुस्से का ना बेहतरीन इलाज खामोशी है। हाँ ये बात है, हालांकि जो मैंने कभी नहीं की लेकिन इसका ये बस दूसरों को नसीहत, खुद मियां खुद मियां फसीहत। फसीहत। एक लड़की की टांगे अंदर आ गई हैं। हम यहाँ पे आपसे खुदाफिज कहेंगे नादिया, थैंक यू। लड़की का धड़ अलग है, टांगे अलग है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग नादिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कशिफ राना जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुस्कान आपी वालेकुम और वली भाई, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक है, हम ठाक, लोग अल्हम्दुलिल्लाह। आप अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं कैसी कश्यप हैं? जी? मैं टिप टॉप मजे में, और जैनब को भी मेरा सलाम हो और आपकी मेहमान को भी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। आपसे आपका भाई ये ख्वाहिश कर सकता है? जी जी, एक दिन छोड़कर एक दिन चलें, ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपने हमारे लिए कुछ लिखना है, मुझे बड़ा मजा आता है आपकी बेशक तहरीरों शेर से। ही हो, नज़म बेशक ना हो, बेशक शेर ही हो, नज़म शेर बेशक ना हो, हाँ। एक अदद शेर। नादिया का ठीक है, इतना डन हो मजा आता है गया, जब नादिया डन हो शेर गया। पढ़ती है। हम यहाँ तो हंसते हैं, मजाक करते हैं, उसको तंग करते हैं, लेकिन यकीन माने हम इंतजार करते हैं उसके शेर का। बड़ा बड़ा मजा आता है, बड़ा हाँ, मजा तो आता है। आपने कोई शेर सुनाना है, Thank you, पर मामू बहुत का ना शुक्रिया इतनी हो, मामू का मोहब्बत ना का। हो, जी मामू का शेर ना हो। मामू का नहीं, वो मामू का नहीं। वैसे मैं जब राना साहब नाराज हो जाते हैं तो इस सवाल का जवाब दूंगी आपको मैं कैसे मनाती हाँ जी, कैसे बनाती है? हाँ, अगर ऐसी वैसी कोई बात है जो ऑन एयर नहीं बता सकती तो ना बताइएगा। हूँ। नहीं, मुझे पता फैमिली शो है, मैं जानती हूँ इतना। लेकिन मैं गाना गाती हूँ या मैं शेर सुनाती हूँ उनको। मैं शेर सुनाती हूँ अक्सर। इतने जालिम ना बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। इतने जालिम ना बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। तुम पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे हम? वाह 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 वाह, ये हमेशा एक ही शेर वाह पे वाह टकराती हैं वाह, आप क्या लोगों को। बात है। नहीं, मैं गाना भी गा लेती हूँ अक्सर फिर, लेकिन वो फुल इग्नोर मारते हैं। वो बहुत खामोशी इख्तियार कर लेते हैं फुल इग्नोर और फिर 2-3 और दिन और ऐसे ही और अगर गुजर जाते आप नाराज हो जाए तो वो क्या करते हैं, कैसे मनाते हैं? हैं। वो भी ऐसे ही फिर वो शरारतें करते हैं छोटे हाँ हाँ, बस रहने दे, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वो शरारतें आना बताइएगा। भाई वैसे बड़ा और दिल आपकी करता है मैं भी जैसे करूँ भी किसी के साथ शरारतें, ये वाली। हाय हाय, अरमान ही रह जाए, मुझे लगता है मैंने ऐसे ही मर जाना है। तुम्हारा। कैसे सवाल पूछ ले हमें भी आपकी शादी में शमूलियत करनी है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चाहे ना भी बुलाएं हमें। हाँ, आपने सलामी भिजवा दें। मैं आप लोगों को बता दूंगी जगह कहाँ है। हाँ हलीमा, आपने जरूर मुखबरी करनी है, ये इन्होंने हमें बताना नहीं, मुझे पता है। लेकिन मैं बता सलामी के दूंगी बगैर किस जगह अंदर पे है। मैंने गार्ड 2 रखे होंगे जो मैं कहता हूँ भाई सरेआम वैसे गोलियां कल मार नहीं, शादी देंगे। में गई वहाँ बाउंसर्स थे। सरेआम गोलियां मार देंगे अगर तुम लोगों ने सलामी ना दी। बहुत सलामी शुक्रिया। लेके नहीं, आएंगे नहीं, भाई, मैं कह रही आने हूँ, दे, मैंने आने तो पूछने दे, सवाल। सलामी भी अच्छा, सवाल इंशाल्लाह ताला पूछना है। जरूर हाँ। देंगे। और आपकी सवाल guest भी पूछते मेरा हैं जी 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 सवाल जी, है। सवाल पूछे। एक अदद छोटा सा बच्चा, 1.5 शटांग बच्चा भागी जा रहा है स्टूडियो में, ना उसे कोई बाप रोक रहा है ना उसकी कोई माँ रोक रही है। वो उसी तरह इग्नोर कर रहे हैं हमें सबको, सिवाय अपनी अम्मी के, जिस तरह से आपको राणा साहब इग्नोर करते हैं। ये वो जवाब शादी बना वाला दो। बच्चा है, ये ये वो शादी वाला बच्चा है। जी कहो। कश्यप, क्या सवाल पूछ रहे हैं? मेरा सवाल इनसे था। मैम अस्सलाम वालेकुम। आपको सलाम वो कहा है। इस वक्त आपको नहीं सुन पा रही आपको है, सलाम क्योंकि कह रही है, और वालेकुम उनकी है वालेकुम मैं सलाम। ये पूछना चाह रही थी, खवातीन ज्यादातर टीचिंग लाइन में जाना पसंद करती हैं, तो आपके जहन में ये कैसे आइडिया आया कि मैं इस फील्ड में आऊँ? ना गुड ये क्वेश्चन। जरा रेयर ही है औरतों के लिए, तो आपके माइंड में कैसे आया कि मुझे इस फील्ड, जो खवातीन खासकर मैरिड होती है ना, वो ज्यादातर प्रेफर करती हैं कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊँ। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, वर्किंग आवर्स कम होते हैं। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू कश्यप। हम ठीक पूछते हो हैं गया, अभी, ठीक हो गया अ, कश्यप, थैंक यू शहनाज सो की मच। कॉल है। शहनाज है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
मैंने कहा शायद मेरी बारी नहीं आएगी। ना जी नहीं ना, नहीं, हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। एंज नहीं हो सकता। सारों ने इतने शेर सुनाए हैं तो एक शेर मुझे भी आ गया। ओह इरशाद इरशाद इरशाद। इरशाद। महफिल लूट ली जाए। वो स्पेशली हुमायूं के लिए। ओह चले इस ओए बच्चे को होए, रस्सा ओए डालने को होए। थोड़ी देर के लिए ये हुमायूं की नस्सी जा रहा है। तबीयत के लिए तो नहीं है जो आजकल लुढ़क रहा है हुमायूं, उसके लिए तो नहीं लिखा आपने। यही समझ ले। अच्छा चले सुनाए, मैं बेताब हूँ अच्छा। सुनने के लिए। महफिल पे सुने, शमा सुने। जलाई जाए। सुने सुने। सुनाए। सुनाई। मैं तेरी जुल्फों के जाल में नहीं आऊंगा। मैं तेरी जुल्फों के जाल जुल्फों में के नहीं जाल आऊंगा। में नहीं आऊंगा। मेरी पतली पतली टांगे हैं, मैं नस जाऊंगा। एक्सक्यूज मी, हु इज दिस कॉलर? नंबर रखो पीछे रहता। महफिल लूट ली, महफिल लूट ली। समाए बुझा दी जाए। शमे बुझा दो। म्यूजिक यार मजे का है, वेरी गुड। वेरी वेरी नाइस। मजा आ गया, मजा आ गया, वेरी गुड। पर आपका नंबर रख के मैं आपको अभी मिस कॉल मार के आपकी जिंदगी हराम कर दूंगा। अच्छा शहनाज जी ये बताएं, अगर कोई नाराज हो जाए तो कैसे मनाती हैं आप? असल में मैं ये तो नहीं कहूंगी कि कोई नाराज नहीं होता, होते होंगे नाराज भी, लेकिन मेरे सामने तो नहीं होते कभी भी। तो पीठ पीछे नाराज हो जाए तो वो और बात आप है। शादीशुदा हैं शहनाज जी? हाँ जी मैं शादीशुदा तो मियाँ जी वो भी नाराज पीछे नहीं होते? नाराज होते डर के बारे में। नाराज ही नहीं होते वो, माशाल्लाह इतने कोई अच्छे और माशाल्लाह, इतने कोई, माशाल्लाह। मैं कहती हूँ डाउन टू अर्थ बंदा है कि वो तो नहीं, लेकिन नाराज ही आप नहीं होता। शहनाज जी, आप उनकी- अच्छे हो गए ना। उनकी भी पतली पतली टांगे तो नस तो नहीं जाते। नहीं, उनकी बहुत मोटी मोटी टांगे हैं। बस बस और कुछ ना बताइएगा, फैमिली शो है। बहुत शुक्रिया, Thank you अल्लाह ताला जी, सलामत thank रखे you आपको। so much बहुत for बहुत calling। शुक्रिया। कैसे बहुत अच्छा हमारे लगा आपसे कॉलर्स बात है ना करके। कितना खुश कर देते हैं। सादिया जी सादिया। हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सादिया जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं हमारे हुमायूं हलीमा, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल आप ठीक, आप कैसी बताएं। हैं? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत। आज मैंने आपको ऐसे जाने नहीं देना, आज आपने भी शेर सुनाना है। कोई ढूंढे, मुझे नहीं पता, गूगल करे, मोबाइल पे बच्ची ये को आज गोला डाल दे जितने घर में। कॉलर्स कॉल कर रहे हैं ना, ये शेर लेके आए क्योंकि हुमायूं ने आप लोगों आज को शेर छोड़ना सुनना है। नहीं शेर कोई सुनाए, कोई मजेदार सा शेर सुनाए, कोई भी शेर सुना दे। नहीं हुमायूं, शेर तो मैं एक ही बंदे को सुनाती हूँ, राणा साहब को, बस उसके अलावा मैं किसी को नहीं सुनाती। हाँ, आप समझे वही सुन रहे हैं कहीं ना कहीं। जब नाराज होते हैं, जब एक शेर सुना देती हूँ, फिर वो मुस्कुरा लेते हैं, फिर हम जो है ना एक दूसरे से राजी हो जाते हैं। वाह 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 वाह। सुनाए, क्या शेर सुनाती हैं? नहीं, वो सिर्फ उन्हीं के लिए है हुमायूं, मैं वो नहीं सुना सकती। हाय, कोई ऐसा नाजेबा सा शेर है। कैसा शेर? रोमांटिक भी हो सकता है। हाँ, नाज़िम हो भाई सकता क्यों है। होगा? ना मंटो रोमांटिक का हो। कोई नहीं है, ऐसे कोई नहीं हंसी रोमांटिक। नहीं सादिया जी है तो है, आपकी हंसी इतनी प्यारी है, इस तरह हंसते हुए कॉल किया ऐसे करें कैसे हमें। हो सकता है रोमांटिक ना हो? हर इंसान रोमांटिक होता है, बस नहीं, उसको वो राइट ये पार्टनर नहीं कि मिलने वो की नाराज कोई जरूरत बहुत खुले कम कमरों होते को हैं। बंद कर नाराज दो। बहुत कम होते हैं राणा साहब जो है ना, तो ये जब मर्दों की वैसे नाराज ये होते अच्छी हैं तो बात वो फिर होती है, ऐसे होते नाराज हैं कम कि फिर उनको मनाना जरूरी होता है, उनके बगैर गुजारा नहीं है ना। सही बात अरे, है। सही बात। ये इतना खूबसूरत रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया ना, मियाँ बीवी का, एक दूसरे का लिबास होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे रिश्ता, हालांकि है नहीं। और लेकिन फिर चलो। मुझे उलझन हो जाती है कि वो सारा दिन बगैर बोले जो है ना कैसे रह सकते हैं। फिर आए मैं आप उन्हें तो शेर सारा सुनाती दिन कह रही है, मैं तो 1 मिनट मुझे होता है कि ये बंदा अगर नाराजगी में नहीं बोल रहा ना, तो बस मेरी तो डेथ होने वाली। ना ना हलीमा, बाहर चले जाते हैं, वो घर में नहीं दिखते, बाहर चले जाते हैं। मैं तो लेट जाऊंगी, मेरी लास्ट से गुजर के जाएगा, मैं तो भाई ना जाने दूं। अल्लाह ताला सलामत रखे। सादिया बाजी, आपको जब भी आमीन। कॉल करती है ना बहुत अच्छा लगता है। आपो अगर कोई अम्मी अबू नाराज जाते थे तो क्या करती थी, कैसे बनाती थी? अब्बू नाराज नहीं हुए, कभी भी नाराज नहीं हुए, अल्लाह अच्छा। की नज़र से। अम्मी नाराज होती थी तो क्या करती लेकिन थी? हम लोग ना उन्हें मना लेते थे खाने के उसमें साथ। अम्मी आप खाना नहीं खा रही, हम भी नहीं खा रहे, हाय, तो उनको सदके मना लेते थे, वो आसानी से मान जाती थी। सदके हाय, सदके। माँ- अल्लाह ताला माँओं का दिल सलामत बड़ा कमजोर होता है ना, वो आपको फौरन से सलामत मान रखे और जाते हैं। उन्हें अच्छे मकाम में रखे अल्लाह ताला। और Thank बड़ा you आप जल्दी जी। से आपा बोले, बड़ी आपा बोले मुझे। जी आपो इंशाल्लाह ताला आपको आपो ही बोलते रहेंगे, आप फिक्र ना इंशाल्लाह, करें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह। आपको सलामत रखे। और आपका ये छोटा भाई है और आपकी बड़ी आंटी
आपके साथ मौजूद। मुझे आप जब मुझे आप भाई कह देते हैं तो मुझे हौसला हो जाता है और मेरा दिल बड़ा हो जाता है। बस आप सारी जिंदगी आपका मैं भाई हूँ, अल्लाह आप फिक्र ताला मत आप करें। लोगों को ऐसे ही रखे, ऐसे ही सलामत रखे। रहे, खुश रहे, आमीन। खुदा Thank you हाफिज। तरफ जी। से जैनब को सलाम, जैनब को। ज़ैनब, वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया बहुत बहुत। गंदी शक्ल अपना करना मतलब जैनब लोग से कि मेरे कुछ कहे। पूछने कि वो जो दाल की मंगोचियां सी बनती हैं तो वो किसी दिन बनाए। दाल की क्या बनती है? मंगोटियाँ मंगोटियाँ वो वो क्या क्या होता है होता है? सादिया जी? वो दाल पता नहीं अम्मी बनाती थी, वो सिल पे पीस के दाल और उसकी वो एक वो फ्राई करके और फिर जो है ना जिस तरह से तब भल्ले जो एक बनते सालन हैं सा उसी बनता तरीके जिस से तरह ना? से मूंगफलियाँ भल्ले शायद। बनते हैं उस तरह से। मूंगचियाँ कहते हैं, है। हाँ, दाल हाँ, मुंचियाँ। हाँ, वो सालन में पकती दाल हैं। की मुंचियाँ। अच्छा अच्छा चलें, ठीक है मैं ठीक इस पे है। रिसर्च ज़ैनब से कहते करके हैं, ज़ैनब इंशाल्लाह वो आपको भी आता है? जरूर बनाऊंगी। नहीं बनाना ये नहीं आता सीख लेकिन- लेगी ठीक है, यार, ये सीख बहुत लेगी, तेज औरत इसका है। कोई मसला नहीं है, ये सीख इस लेती जिस हो। तरह यहाँ पे अपनी जगह काबिज की है ना, बहुत तेज बहुत फास्ट से शुक्रिया, बहुत लेती है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच ख्याल फॉर रखिए, कॉलिंग। सलामत रहे, Body बहुत बहुत shaming शुक्रिया। हो रही है। कशिफ का सवाल था आपसे कि किचन में भी जा सकती थी आप, किचन का क्योंकि कोविड का जब टाइम आया हमने देखा हर तरफ किचन का काम किया जा रहा है कि औरतें तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन आप जो है मुझे बताएं इस फील्ड में कैसे आई कि आप पहली दफ़ा हिट एंड ट्राई रूल किया और अच्छा लगा, काम आए, शौक भी था, आपने कैसे किया हम आपसे पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं, हलीमा और आप लोग के साथ। जी जी, वेलकम welcome बैक back. टू द शो। हम लोग ज्वेलरी के हवाले से बात करें, कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे भी। एक तो ये ब्रेसलेट्स हैं जो मैंने पहने हुए हैं, यहीं से आपने काम इन्हीं से शुरू वो किया था? कशिफ का सवाल रह बैंगल्स गया। से वो एक्चुअली। अच्छा, कशिफ का कश्यप सवाल का सवाल बिल्कुल रह गया, पर आपसे उससे किया। पहले मैं एक चीज़ बता दूं ऑडियंस को। कल मैंने एक बड़ी बुरी खबर सुनी और मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। ट्रेल 5 पे एक जवान बच्चा जो है वो खाई में गिर गया, 15 साल का बच्चा था और Slip हो गया था वो वहाँ स्लिप से। हो गया और वो खाई में जा गिरा हुआ। ये था कि वो लुबिलबाब ये पता चला कि उसके दोस्त मनाल तक गए, उसने कहा मैं वापसी पे भी ट्रेल से जाऊंगा और वो अकेला गया। और फिर उसकी जो माँ बाप, उसने घर बच्चों ने, दोस्तों ने फ़ोन किया माँ को कि पहुँच तो गया है, वो कहते नहीं वो तो नहीं पहुँचा। पूरी रात सर्च टीम देखती रही और फिर वाइल्ड लाइफ ने बताया कि एक लाश मिली और उसकी माँ को वो लाश सब सौंप दी गई। ये बताना ये था कि आप प्लीज़ अकेले ट्रेल्स पे ना जाएं, ना बच्चों को जाने दें, कोई साथ ज़रूर हो, ज़रूर जाएं लेकिन साथ कोई ज़रूर हो ताकि कोई कंपनी कर रहा हो, खुदा ना कोई देख खास्ता रहा हो। किसी भी वक्त के लिए नागहानी कोई आ जाए तो आपके साथ कुछ लोग ऐसे मौजूद हों जो चले आपको बचा सके। शायद उसको फर्स्ट एड मिल जाती, तो वो- जल्दी हाँ, उसको वहां से निकाल लिया जाता तो वो बच सकता बच था। सकता लेकिन था। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ही वाज अलोन और उसने बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों से लड़ के कहा कि नहीं मैं तो वापस भी यहीं से जाऊंगा। दोस्त बहुत थक गए थे, जाहिर है गर्मी का मौसम है, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं जा सकते। तो इसलिए बच्चे जो हैं वो कभी कभी माचो मैन बनने के लिए कि हम हाँ, कर हाँ। सकते हैं, हम अचीव कर सकते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना आप ख्याल बहुत रखें, अपने रखें, बच्चों का भी बिल्कुल ख्याल ज़रूर। रखें। आप कशिफ का सवाल का जवाब दें। व्हाई डिडंट यू स्टार्ट विद कुकिंग? आपने क्यों शुरू किया ज्वेलरी का? अच्छा, मैंने आज जैसे आपको बताया था कि मैंने ब्रेसलेट से स्टार्ट किया था, तो मैं क्योंकि ऑलरेडी ज्वेलरी स्टार्ट कर चुकी थी तो फिर इसी में इंटरेस्ट डेवलप होता चला ज़रूरत गया। इजाद की माँ वाली बात भी है, हाँ। क्योंकि आपकी बेटी को ब्रेसलेट्स अच्छे ब्रेस- लगते अच्छा, थे। मैं आपने कुछ बताया। चीज़ें तो मैं वो चाह रही हूँ, वहीं मैं से बस दिखा भी स्टार्ट हुआ, दूँ। फिर ये कि उसमें उठो। नई चीज़ें सीखती गई, नई नई वेरिएशंस लाती हाँ, गई। हाँ, हाँ। लेकिन ये कि बस फिर मज़ा आने लग गया ज्वेलरी के अंदर, जबकि मुझे खुद ज्वेलरी पहनने का इतना शौक नहीं है, लेकिन ये कि फिर वो इंटरेस्ट आपको नहीं है? डेवलप, हाँ इतना ज़्यादा कोई शौक नहीं है। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को इनकी दिखा भी देती हूँ कि इनकी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से बनी हुई हैं। ये 2 सेट हैं। ये वाला जो सेट है इसमें कुंदन का काम हुआ हुआ है काफ़ी इसे कहते हैं ज़्यादा। कुंदन? कुंदन कहते हैं इस चीज़ को। ये गोल्ड वाली जो चीज़ जी, है, ये जो गोल्ड वाली चीज़ नजर ये आ बनी रही बनाई है, मिलती है, ये खुद ये तो टोटली बनी बनाई चीज़ें, उनको से हमने अरेंज किया है, मैंने असेंबल किया आपने। असेंबल किया, ठीक है। ये डिज़ाइन जो बनाया बीच है। बीच में टुकड़ियां सी हैं इनको कुंदन कहते हैं। कुंदन का काम होता है और ये काम जो है जब एक दफ़ा बन जाता है, अगर अच्छे मटेरियल से बना हुआ हो तो फिर ज़िंदगी भर कभी ख़राब नहीं होता। कुंदन की स्पेशलिटी ही ये है। बहुत सारे लोग जो गोल्ड के अब डिज़ाइंस को भी कॉपी कराते हैं वो कुंदन में इसीलिए कराते हैं। कुछ लोग सोने का पानी भी चढ़वाते हैं कि वो रहे, लश रहता है, लेकिन कुछ ऐसे बाद वो हलीमा, पानी कलर खत्म हो खराब जाता होता है इसका? है। कुंदन नहीं, का कुंदन का रंग खराब, कुंदन का कलर नहीं, खराब कुंदन का रंग खराब, ब्लैक नहीं होता। ये लॉन्ग लास्टिंग ज्वेलरी है, इसीलिए कुंदन को जो है वो इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है और हमारे से ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो इसे पसंद करते हैं और इसे पहनते हैं। लेकिन इसकी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा हैवी होती है बिकॉज महंगी भी सॉलिड होती होती है? है।
महंगी वेरी करता है, इतनी ज़्यादा नहीं। इतनी ज़्यादा नहीं होती, ओके। हाँ लेकिन अच्छा, और ये जो है ये तो आपने बकायदा बीड से बनाया हुआ है Beads ना, से जिस बनाया तरह से ब्रेसलेट है। ये मिडिल में जो गोल्ड से हैं ये भी कुंदन है? हाँ जी, ये मीनाकारी बीड्स कहलाते हैं। अच्छा। इंडियन मीनाकारी बीड्स हैं ये इंडियन ना। मीना। ये और जो ये आप green कहाँ के से अंदर आप जो है। मंगवाती हैं? अब यहाँ तो मटेरियल मिल जाता है तो मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ, ऑनलाइन ही मंगवाती तो हूँ। ज़्यादा material एक्सपेंसिव नहीं पड़ता अगर थोड़ा ऑनलाइन? सा मटेरियल एक्सपेंसिव तो पड़ता है, जाहिर सी बात है, लेकिन ये कि आपको इस तरह की शॉप्स मिलेंगी नहीं जहाँ पे आपको ये मटेरियल मिल जाए ना। ये पिंडी मतलब में, ना अंदरूने पिंडी पिंडी में, वगैरह नहीं इस्लामाबाद है? में आपको बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी, बट जो एक होता है ना कि यूनिकनेस जिससे आपके काम में आए, Okay, उस okay, तरह की okay. चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। मतलब हम ऑनलाइन मिल order जाती है। कर चलिए लेते ये हैं। भी शुक्र है कि ऑनलाइन इसके वेंडर्स जो हैं वो मौजूद हैं। जी, और जी। ये आपने जो है ये सारा घर में बनाया ये है? सारा घर में ये हाथ बनाया से बना हुआ है सब जी, कुछ? हाथ से बना है, बल्कि वो वाला भी मैंने खुद ही बनाया है, माला खुद बनाई है। और उसके कितना अंदर beads टाइम खुद दोनों बनाए में हैं। कितना लगा है? इसमें कितना लगा है ग्रीन वाले में और व्हाइट टाइम वाले तो में? अच्छा खासा लग जाता है बनाने में ना, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मैं वन गो में बनाऊँ ना। ठीक 10 है। पीसेस में बना रही होती हूँ। पहले थोड़ा सा बनाया, फिर कोई काम करने चले गए, किचन में कोई काम करने, फिर थोड़ा सा बनाया, फिर बच्चों को पढ़ाने चले गए, तो 10 पीसेस में बनता है तो टाइम एक्चुअली ठीक है, ज़्यादा ठीक लगता है, है। ठीक तो अगर वन गो में बनाएं तो फिर तो 4-5 घंटे एटलीस्ट कुछ बन जाए, लेकिन क्योंकि मैंने कभी इस तरह बैठ के पूरा प्रॉपर बनाया नहीं है, ठीक तो है। मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, उसको आपको अगर बनाने में। कोई देना चाहे ऑर्डर, लेकिन उसके पास इतना वक्त ना हो, बहुत सारे लोग जो हैं, जैसा अभी बड़ी ईद आ रही है, बहुत सारे लोग बाहर के मुल्कों से अपने फैमिली से मिलने आते हैं, तो सोचते हैं जी चलो मंगनी का फंक्शन कर देते हैं, जी। चलो जी निकाह का फंक्शन कर देते हैं। तो लड़कियों को जल्दी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, घर वालों को भी। तो किसी का स्पेशल केस कंसिडर करके भी बना सकती हैं बिल्कुल कि हाँ ऐसे यार होता है। इसको क्योंकि जी, ज़रूरत जी। है तो चलो जल्दी बना दें। उसमें कितना टाइम लगेगा? देख, अभी बल्कि मेरी एक फ्रेंड है, हमारे साथ क्राफ्टर भी हैं, उनको अच्छा। अभी चाहिए था शादी के लिए, तो उनको मैंने 3 दिन में ऑर्डर रेडी करके दिया था। जबरदस्त। तो कभी होता है सब, फिर ये कि हाँ। सारे काम अपने पेंडिंग साइड में करके सही, फिर सही। वो कोशिश जो करते है- हैं कि अपने क्लाइंट्स को जो है वो सही। ऑर्डर दें। ठीक है। और जो आपके मतलब होता है ना कि रेगुलर क्लाइंट्स होते हैं, फिर आप उनको तो ना कर ही नहीं सकते हाँ। ना, और ना वो आपको कह सकते कि नहीं हम किसी और से बनवा लें, हमें बनवाना भी आपसे ही है। और कानिता, अपने में आप देना हैव ही यू है। ट्राइड लेट्स ग्रो टुगेदर? आपने उनके साथ काम किया है? मैं उन्हीं के साथ ही एग्जीबिशंस करती अच्छा, हूँ, आप उनके मतलब साथ मेरा exhibition स्टार्ट भी करती उन्हीं हैं। के साथ ही बिकॉज है। वो माशाल्लाह वुमेन बड़ा एम्पावर Empowerment पे करते बहुत हैं, ज़्यादा और यकीन रखते हैं। आई रियली लाइक व्हाट दे आर डूइंग। और माशाल्लाह जिसने भी बताया उसने बताया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एग्जीबिशंस वगैरह पे जब आप जाती हैं, डिडंट यू एवर थिंक कि इतनी अच्छी डिमांड पाकिस्तान में है तो इंटरनेशनली लोग उसको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं इस तरह की ज्वेलरी को, तो आपने कहा कि वहाँ पर करना शुरू करूँ, या आप वेट कर रही हैं कि ऑनलाइन ही वहाँ से अगर ऑर्डर आए तो आएँ, मैं वहाँ पर एग्जीबिशन में नहीं जाऊँगी, या किसी मार्केट में जैसे दुबई बाजार लगा था अभी, तो इस तरह की भी कहीं सोचा नहीं कि उसको वेस्ट आप इसे एक्सपैंड करें? मैं एग्जीबिशंस करती हूँ। मैंने बल्कि फर्स्ट एग्जीबिशन लेट्स ग्रो टुगेदर के साथ ही की थी, जब ये रेड डोर में करती थी F6 में, तो मेरा स्टार्ट ही वहाँ से हुआ था, अमरीन के साथ ही। तो जब से मेरे ख्याल से मैं 2019 में मैंने फर्स्ट एग्जीबिशन की थी, और अब इनकी कोई 1-2 एग्जीबिशन होगी जो मैंने मिस की होंगी, मैं इन्हीं के साथ ज़्यादा प्रेफर वो करती हूँ। एग्जीबिशन से लोग लेते हैं? Is it good? बिल्कुल लोग लेते हैं, ना भी लेना तो आपको पता है कि आफ्टर एग्जीबिशन बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता है। मतलब आप, अच्छा। क्योंकि एक एग्जीबिशन में ये होता है कि लोग आपका हाथ में लेके काम देख रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि क्या क्वालिटी है, क्या And मटेरियल experience यूज हुआ कर रहे है, होते हैं और उसको। किस तरह के प्राइसेस है। फिर जब वो ऑर्डर करते हैं ना, तो उनके लिए आसानी हो जाती है ऑर्डर करना, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ आपकी देखी हुई होती है। तो मेरे तो क्योंकि है ही कस्टमाइज, तो ये कि वो देख के चले जाते हैं, डिज़ाइन देख लिया, फिर उन्हें पता चल गया कि ये बना सकती हैं, और फिर वो उन्हें ऑर्डर कर देते हैं। तो एग्जीबिशन में अच्छा रिस्पांस बहुत अच्छा आता है अच्छा सम टाइम, आता लेकिन अगर सम टाइम रिस्पांस ना आए तो आफ्टर एग्जीबिशन बड़ा अच्छा रिस्पांस उसके आफ्टर इफेक्ट्स बड़े अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे That's very nice. That's very nice. आपने ये जो इंटायरली ज्वेलरी बनाई है, इसमें कैजुअल भी है, इसमें ब्राइडल भी है, बट फॉर इंस्टेंस अगर कोई शो हो, जिस तरह कोई ब्राइडल शो होता है, जैसे कटोर वीक्स होते हैं, Couture weeks. आपने कभी उसमें ट्राई किया? डिड यू इन्वेस्ट इन दैट? बिकॉज ये एक आइडिया थ्रो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं, कि वो कटोर वीक्स बड़े बेहतरीन होते हैं। वहाँ पर आप अपने वो रेंट पे लेते हैं सारी ज्वेलरी, और फिर वो शोकेस भी होती है, देन यू कैन एडवर्टाइज इट ऑल्सो। तो उसका कभी सोचा है आपने? नहीं, अभी असल में इसका कोई मौका मिला नहीं। अच्छा। अगर शायद कोई अपॉर्चुनिटी इस तरह की मिलती है तो ज़रूर ऑब्वियसली अवेल करना आपके चाहूँगी। पास इतने ये चीज़ें बनी पड़ी होती हैं, क्योंकि उन लोगों को बहुत एक ह्यूज अमाउंट में भी सामान जो है वो चाहिए होता है। 10-15 सेट कम अज़ कम उनको चाहिए होते हैं अपने वो सारे डिस्प्ले करने के लिए। तो अगर वो आपसे कहें, क्योंकि आप कह रही हो कि मुझे टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगता है एक नॉर्मल पर्सन से, क्योंकि आप खुद से बनाते हो, ज़ाहिर है घर के काम भी साथ साथ चलते रहते हैं,
अगर वो आपसे कहें ऑर्डर दें आपको, तो फिर कितना टाइम आपको लगेगा, या आपके पास ऑलरेडी चीज़ें कुछ प्रिपेयर्ड पड़ी हुई भी होती हैं जिनके साथ आप ये कर सकते हो काम? नहीं, प्रिपेयर्ड होती हैं, जैसे अब ये सारा प्रिपेयर्ड है, मतलब हाँ। ये अभी सेल नहीं हुआ, ये सिर्फ एक डिस्प्ले के लिए चीज़ें बनाई हुई ठीक है। हैं। अब हो सकता है कि अगर कहीं कोई ऑर्डर है तो इसी को देख के किसी ने ऑर्डर किया, मैं उन्हें और बना के दे दूँ, बट ये मैं एक रखूँगी अपने पास, अच्छा, ताकि इन अच्छा। केस कभी मुझे एग्जीबिशंस में, कभी होता है अचानक एग्जीबिशन होगी, उसमें आपके पास टाइम नहीं है, 5-6 दिन है, आप किस तरह से करेंगी, तो ये कि कुछ ना कुछ चीज़ें बना के रखी हुई होती हैं ऑन द सेफ उसमें, कि ताकि आप डिस्प्ले कर सकें। अनीता, प्राइस रेंज क्या है जो अगर पूछा जाए, जो हलीमा के लेफ्ट हैंड साइड पे ये पड़ा जो मेरे हुआ है, पड़ा हुआ है, पिंक कलर का, ब्रैकेट बता दें क्या प्राइस रेंज है? प्राइसेस असल में डिफरेंट होते हैं मटेरियल के हिसाब से ना। अब देखें वैसे आपने तो एक थोड़ा सा आइडिया देना है, हाँ। सिर्फ जरूरी नहीं है जैसे आप ये है exact कितने का बताओ होगा, 4,000, कि आप 2,000, उसका 5,000? बता दो कि किसी ने अगर आपको कॉल करके या आपको मैसेज करके ऑर्डर देना है, तो उसको एक आइडिया हो जाए कि यार ये इतने तक की रेंज इनकी होगी। नहीं, मेरी रेंज वैसे बहुत ज़्यादा नॉमिनल सी है, मैंने कोई बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस नहीं रखे हुए। उसका मेन वजह यही है कि जब लोग डिज़ाइनर ज्वेलरी आपसे बनवा रहे हैं, तो अगर उनके पास इतना हो तो वो वही खरीद लें। तो मैं चाहती हूँ, मतलब मेरी यही था कि मैं उनको वही चीज़ बना के दूँ, लेकिन इतने रेंज में कि वो उसे अफोर्ड कर सकें। तो मेरी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। मेरे मैक्सिमम अगर कोई भी सेट है तो 2000 से स्टार्ट होता है, फिर वो आगे आप, वही बात है कि जितना आप गुड ऐड करते जाएँ तो वो प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। तो जैसे अब ये वाला सेट है, वज़ाहिर देखने में इसमें कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें मीनाकारी ये जो बीट्स यूज हुए हैं, ये एक बीट बहुत एक्सपेंसिव है, और तो ये टुकड़ियाँ भी जो लगी हुई है ना, वो भी उसके साथ भी जो फिर वो भी अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको ऑर्डर करना है, हो सकता है मेरी शादी इंशाल्लाह जल्द हो, अभी तक उम्मीद है मोइन भाई की शायद हो सकता है शादी हो जाए जल्दी, तो हमें ज्वेलरी करनी हो तो हम ऑनलाइन कैसे ऑर्डर करें आपसे? मेरा इंस्टा पेज भी है और फेसबुक पे भी पेज बना हुआ है, व्हाट्सएप भी है। नाम कुछ होगा उसका? क्राफ्टी सोल के नाम से है। क्या है? क्राफ्टी सोल, CRAFTYSOUL। क्राफ्टी सोल, ये नाम क्यों रखा आपने? क्राफ्टी सोल क्यों? पहले तो मैंने वैसे क्यूज क्रिएशन रखा था अपना नाम जब मैंने स्टार्ट फिर किया आपने था। कहीं चल नहीं रहा नाम, फिर नहीं नहीं, बस फिर मैंने कहा क्यूज क्रिएशन को इस तरह का एक अट्रैक्टिव नेम नहीं है, तो फिर क्राफ्टी सोल रख लिया नाम। तो क्राफ्टी सोल मतलब एक ये कि एक सोल में है भी क्राफ्ट, मतलब ज्वेलरी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हुई है। ग्लास पेंटिंग सीखी हुई है, फैब्रिक पेंटिंग सीखी हुई है, सिल्क पेंटिंग, मतलब इस तरह की बहुत से क्राफ्ट। या अभी तक आप ही कर रही हैं अकेले से? कुछ लोग अभी तो हैं मैं अकेली कर रही हूँ। तो सोचा नहीं टीम रखो? नहीं, सोचती हूँ, बहुत दफ़ा सोचती हूँ, लेकिन बस फिर वो साइड में हो जाता है। हस्बैंड कहते नहीं, इतना नहीं कहा था, बस मैंने कहा था तुम्हें कि बस थोड़ा सा कहीं लगी रहो। कर लो। अच्छा, मेरे मैं बगल बताइए, में। आप बताओ, कि मेरे जो husband आपकी कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो भी आप बता रही थी कि वो ज़ाहिर है मैं पहले उनके लिए पे करती हूँ और फिर उसके बाद बनाती हूँ। क्या ये इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि अगर आपसे कोई पूछे कि यार हम भी इसमें आना चाहते हैं, तो आप कहो कि हाँ नहीं, इसमें आया जा सकता है क्योंकि मुझे इससे प्रॉफिट हो रहा है, जितनी मैं चीज़ें लेती हूँ उसके अलावा मुझे काफ़ी पैसे मिल जाते हैं, बच जाते हैं, मेरी मेहनत वसूल हो जाती है? नहीं, प्रॉफिटेबल है। देखें, मैं आपको बताया, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने बहुत एक लो बजट से स्टार्ट किया था, बट अब तो ये कि मैंने ज़ाहिर बात है बल्क में मैं चीज़ें खरीद लेती हूँ, क्योंकि अब माशाल्लाह इतना हो गया है, ऑर्डर्स भी माशाल्लाह इस तरह से आते हैं। जैसे आपने पूछा कि इंटरनेशनली ऑर्डर्स आते हैं, तो बिल्कुल इस तरह से भी होता है कि सम टाइम आपको जो है वो आपकी कोई फ्रेंड आ रही है बाहर से, उन्होंने वहीं से ऑर्डर कर दिया कि हमें इतने सेट बना के रखो, तो उनके लिए चीज़ें बनाने, अब एकदम तो फिर आप इतना मटीरियल नहीं मंगवा सकते। तो अब ये के साथ कहीं और नज़र आया, आपने मटीरियल बाय कर लिया, तो अब तो ये है कि इतनी इन्वेस्टमेंट माशाल्लाह हो चुकी है, सब मटीरियल मेरे घर है, आपको मटीरियल ही मटीरियल नजर आएगा। चलो, दैट इज अमेजिंग अनीता, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मुलाकात करके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप इससे बहुत ज़्यादा तरक्की करें और आपकी एक बहुत बेहतरीन सी टीम हो और आप इंटरनेशनली जाएं, वहाँ से जाके आपने हमारे लिए चॉकलेट्स लेकर आनी है, कर्ल क्रीम लेकर आनी है। वेरी गुड, कर्ल क्रीम आप पे लानी है, वो खत्म हो गई है मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मुलाकात करते हैं इस ब्रेक के बाद हमारे साथ हाजिर होंगी एक प्यारी सी खूबसूरत सी गेस्ट जो कि लेकर आई है बहुत प्यारे मलबूसात। अगर आप वो देखना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं हमसे, नंबर नीचे चल रहा है और आप हमसे बात कर सकते हैं एक और से हुमायूं और हलीमा के साथ। जी, वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हुमायूं ने आप लोगों को बता दिया था कि हमारे सामने बहुत ही खूबसूरत से ड्रेसेस जो हैं वो मौजूद थे, जिनके बारे में हम बात करेंगे। अभी जो है वेडिंग का सीज़न अभी चल रहा है, क्योंकि अभी ज़िलहज के बाद जब दोबारा से मुहर्रम शुरू होगा तो वेडिंग का सीज़न थोड़ा सा कम हो जाता है। उसमें शादियाँ, एंगेजमेंट्स, ये चीज़ें लोग नहीं रखते मुहर्रम सफ़र में, ज़्यादातर कोशिश करते हैं ना रखें। तो अभी जो है वो पीक पे है, हालाँकि गर्मी भी पीक पे है लेकिन सीज़न भी पीक पे है। बहुत ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं, मंगनियाँ हो रही हैं, निकाह हो रहे हैं।
क्या पहनना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी ये चीज़ें जो है बहुत एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करती हैं। आप शौक में पहन तो लेते हो बहुत चमकीले भड़कीले कपड़े, लेकिन जब उसके बाद आपको पता लगता है कि गर्मी दाने बन गए हैं और ये चीज़ें हो गई हैं, तो वो एक डिज़ाइनर आपको बेहतर बता सकता है। हो सकता है आपकी भी एस्थेटिक सेंस हो, जैसे हुमायूं की है बहुत अच्छी एस्थेटिक सेंस, मेरी है, लेकिन एक डिज़ाइनर आपको बेहतर बता सकते हैं कि इस मौसम के लिहाज से ये कलर, इस मौसम के लिहाज से ये कपड़ा ज़्यादा सूटेबल रहेगा। इस तरह की चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। जो शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद है, तकरीबन 20 साल से उनका एक्सपीरियंस है, बहुत लोकल क्लाइंटेज भी उनके पास मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो काम कर रही हैं और अपने डिफरेंट बिजनेसेस उन्होंने रखे हुए हैं। कुछ बिजनेसेस जो हैं वो सॉफ्टवेयर हाउसेस के हिसाब से हैं, लेकिन हम लोग आज उनसे स्पेसिफिकली डिज़ाइनिंग के हवाले से बात करेंगे कि क्या चीजें जो है वो चल रही हैं शादी के हिसाब मजेदार से। सी बात ये है कि वो उनका ताल्लुक सॉफ्टवेयर से भी है। सॉफ्टवेयर मुझे लगता है शी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज वेल, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें वो या उनकी जो कंपनी है वो कैसे चला रही है, बिकॉज अब वो जो फैशन है उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लेकर आ रही है। वो चाह रही है कि लोग के कपड़े ऐसे डिज़ाइन हो जैसे वो चाहते हैं। एक ऐसा मैन्युफैक्चर कर रही हैं वेबसाइट को, वो डेवलप कर रही हैं कि लोग खुद चूज़ करें और वो करें। क्या उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, क्या कितनी दूर है वहाँ से? इंटरनेशनली भी अपने कपड़े भेजती हैं, यूके, कनाडा एंड वेयर नॉट। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं हम कुरुतलैन से, जिनको कहते एनी है और मशहूर वो एनी के नाम से उन्होंने अपनी एनके पहन ली है। उनको पता नहीं नजर आ रहा था कि आ रहा था। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम कुरुतलैन जी, कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्लीज आइए, बैठिए, तशरीफ रखिए। आपको सुबह सवेरे हमने उठा दिया या आप जल्दी उठने वालों में से? मैं जल्दी उठने वाला हूँ सर। आप जल्दी कितने बजे उठ उठती जाती हैं? फजर के टाइम। फजर के टाइम आप सबसे पहले आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आपने जाते हुए अपना बैग भूल जाना है यहाँ पे। ये बड़ा खूबसूरत बैग है, मैं अपनी वालदा को देना चाहूँगा। मैं ये चोरी कर लूँगा या आपको छोड़ दें। कुरुतलैन, आज हम बात कर रहे हैं इस हवाले से, हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आपसे कोई नाराज़ हो जाता है तो आप उसको किस तरह से मनाते हो। तो आइस ब्रेकिंग के लिए पहला सवाल यही कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम कपड़ों की और आप कंफर्टेबल हो जाए, आप कॉर्नर पे हो जाए और आप जैसे बैठना चाहती हैं आप बैठ जाए, कोई मसला नहीं है। हाँ ठीक है। आर यू कंफर्टेबल? आर यू ओके? जी, आप बताइए, आप कैसे मनाती? कोई आपसे नाराज हो जाए तो आप कैसे उनको, क्या तरीका है आपका, तरीका वारदात क्या आपका? ऐसा है कि मेरा ख्याल है कि बात करने से ही क्लैरिफिकेशन होती है और उसी से मान जाना चाहिए। अच्छा, हम मेरे जो हमने स्ट्रैटेजी बताई है, जो मैंने बताया था, मैं अगर कुछ लोगों के साथ करता हूँ मैं उनसे उल्टा नाराज हो जाता हूँ। नहीं, तो ऐसा नहीं। वो फिर कहते हैं इसको क्या हुआ है। हलीमा का तरीका ये है कि हलीमा कभी कभी पैरों में गिर जाती है अगर शौहर हो, और दूसरा एक आप किसी को हंसाना बड़ा मजे का होता है। हाँ। किसी को अगर आप हंसा देना तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन आप बात कर लेती हैं। हाँ बिल्कुल, डिस्कस कर लेती है, जो भी डिस्प्यूट हो उसके ऊपर। अम्मी अबू नाराज होते हैं आपके? हाँ कभी हो जाता है। तो आप उनको कैसे मनाती हैं, क्या करती, बात कर लेती हैं कि खुदा ली माफ कर दें, गलती होगी, और दोबारा हाँ, कोई गलती करें? अगर पेरेंट्स कुछ मतलब पेरेंट्स की तरफ से हो तो जाहिर है उनसे सॉरी करना होता है। चले, ठीक है, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, अब हम कपड़ों की तरफ आ जाते हैं। जिस तरह से मैंने शुरुआत में बात की कि बहुत सारे लोगों की एस्थेटिक सेंस अच्छी होती है, उनको पता होता है उनके ऊपर कौन से कलर सूट करते हैं, उनको ये सारी चीज़ें आइडिया होता है, लेकिन मौसम के हिसाब से बहुत लोगों को आइडिया नहीं होता कि ये पहनेंगे तो ऐसा ना हो। और मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा है कि वो बहुत मुश्किल का शिकार होती हैं इवेंट्स पे, उनसे वो कपड़े संभाले नहीं जा रहे होते, कैरी नहीं किए जा रहे होते, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको भी उठा के गोदों में फिरना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। हील आपने पहनी हुई होती है, आप क्या मशवरा देते हो? पर्सन टू पर्सन वेरी करता है या मौसम के लिहाज से आप कहते हो कि यार ये वाला कपड़ा बनवा लो, ये वाले कलर्स बनवा लो? क्योंकि आपकी जो कलेक्शन है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, हम लोग अभी दिखाएंगे भी। ऐसा है कि पाकिस्तान में जो है ना, वेडिंग सीज़न स्टार्ट होता है अराउंड सितंबर। सर्दियां जैसे शुरू होती हैं तो उस वक्त वेडिंग सीज़न पाकिस्तान में होता है। बिल्कुल। हर कंट्री का उसी हिसाब से वेडिंग सीज़न होता है जो उनका वेदर होता है। जनरली स्पीकिंग बहुत सर्दियों में भी नहीं रखते शादियां, बहुत गर्मियों में भी लोग पसंद नहीं करते। ट्रू। तो लेकिन थोड़ा सा एक ट्रेंड है पाकिस्तान में उल्टा, कि शादियां सर्दियों में हो रही होती हैं और पहनना शिफॉन होता है। हाँ, वो फिर ठंड लग रही होती है। हाँ। तो मोटा भी तो नहीं लगना ना उन्होंने, पतला लगना उन्होंने, मोटे कपड़े नहीं, लेकिन जितना आप वेलवेट में स्लीक लुक देते हो उतना आप शिफॉन में नहीं देते। अच्छा। हाँ। नहीं, दैट रियली डिपेंड्स ऑन द स्टाइल ऑफ द ड्रेस एज वेल।
उसके अंदर ये होता है कि जो नहीं, लेकिन उसके वेलवेट cuts के हों- ज़्यादातर जो गाउन्स वगैरह बनवाए जाते हैं और जो स्लिम शर्ट्स बनवाई जाती हैं वो वेलवेट बड़ा पक्का बैठता है, तो उससे असल आप में- ज़्यादा टॉल असल और में उस तरह की आपकी वेलवेट look जो है आती ना वो ज़्यादातर आता डार्क कलर्स में है यहाँ पे, तो बिल्कुल। डार्क कलर्स आर जनरली स्लिमिंग एनीवेज, तो ये एक रीज़न हो सकती है आप जब उसकी। एंटर हो रही थी और जब आपकी चीजें रखी जा रही थी, हलीमा ने यहाँ से आवाज देके कहती है डिजाइनर बड़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। हलीमा ने लगा दिया। आप कपड़े देखेंगे, मुझे आपका एक बेंगन कलर बड़ा मजे का लगा है। कॉलर लेते हैं हम, Collars लेते हमारे हैं, साथ है, जी। लेकिन आपका एक मसला हो रहा है। मसला ये हो रहा है कि आपने स्कॉलर का नाम हम नहीं बताएंगे, आपने पहचानना है कौन है, ठीक है। बात हम करेंगे, उन्होंने आप पहचानेंगे ही के अभी। लिए कॉल किया और कह रही है कि इतना वो ना मुझे बताओ ना। हमारे लिए कॉल हमारे लिए की कॉल है। अच्छा यार। अच्छा, जी आपने कहा अस्सलाम क्या वो वालेकुम। पहचान लेंगी, तो अस्सलाम हमें लगा- वालेकुम, गलती होगी हमसे, माफी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जायदा आंटी? जायदा आंटी? ओह माय गॉड, एक तो आप मुझे बहुत जल्दी पहचान लेते हो, कैसे हो माय बस गॉड? रहने दें, बिल्कुल आपने ठीक। इतने अरसे बाद कॉल की है, कहाँ थी आज आप? मैंने इतनी एक्टिंग सोची हुई थी ना कि आपने मेरा बस सारा ये पानी आपने फेर नहीं दिया। करना, मेरा ख्याल है इसमें आपको बड़ा लॉस होगा। मेरा नहीं ख्याल ये करियर आपके लिए एक्टिंग वाला, छोड़ दें, अच्छा, आप कुछ और आपकी कर लो। तबीयत कैसी है बेटा? बहुत बेहतर हो जायदा आंटी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। बस दुआ आमीन। करे मेरे लिए, अल्लाह ताला मुझे सेहत दे। मैं आपके लिए बहुत दुआएं करती हूँ। मैंने कहा अल्लाह ताला मेरे बच्चे को सेहत दे। आप तो थी कार कहाँ में पे? लगाती हूँ बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो कार ही नहीं मिलती, अब अगर मिलती है तो वेट बहुत करना पड़ता है। फिर मैं कहती हूँ चलो गेस्ट को जो आते हैं उनको जरा टाइम दूँ, वो हमें जरा अच्छा सा गाइड कर दें। अल्लाह ताला सलामत अभी रखे, आपकी बहुत पहली गेस्ट शुक्रिया। आई है, माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने बताया हमें बहुत म्यूजिक के शुक्रिया। बारे में। बहुत तो अभी शुक्रिया। आपकी गेस्ट को मेरा बहुत सलाम। वालेकुम पहली अस्सलाम। बार मिली हुई है, उनको मेरा बहुत सलाम। जायदा आंटी मुझे एक बात तो बताएं, मियाँ नाराज हो जाते हैं तो क्या करते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इतनी हिम्मत है आपसे नाराज हो, लेकिन क्या करती फिर हैं भी आप? हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर नाराज हो जाए तो आप क्या करेंगी? बिल्कुल, मैं पहले तो नाराज नहीं होते, अगर नाराज हो जाए बता ना दो तो मुझे। फिर मैं कहती हूँ मुझे 10,000 चाहिए, और वो समझ जाते हैं, कहते हैं चलो ठीक है ले लो और नाराजगी खत्म करो। मैं थोड़ा सा खामोश हो जाती हूँ। आप जब मैं बोलती खामोश हूँ हो तो वो समझ जाती जाते हैं भाई हैं, इसको अच्छा। पैसों की जरूरत होगी और ये नाराज है। पहले तो हम नाराज ही नहीं होते, अगर नाराज हो जाए तो बस थोड़े से 10,000 पे राजी हो जाते हैं। हम तो तो उनके जायदा आंटी- नाराज होने का पूछ रहे थे, वो नाराज होते हैं तो फिर क्या करती वो हैं नहीं आप? होते नाराज। आपने खुद अपना बताया है। वो नाराज होते हैं तो मैं खामोश हो जाती हूँ, मैं कभी सॉरी नहीं करती उनको। बस मैंने अपने सास ससुर को सॉरी किया और अपने माँ बाप को, इसके अलावा जब मेरी गलती नहीं जायदा होती, आंटी मैं sorry करती हूँ। आप इनको पहले से जानती थी या आपका रिश्ता आउट ऑफ फैमिली हुआ है? नहीं, आउट ऑफ फैमिली हुआ, बट हमारे हम जो है ना अच्छा। कश्मीरी बिरादरी है हमारी। अच्छा, तो आपने कभी इनके माँ बाप से पूछा कि कोई बचपन में गलती हुई हो क्या? कोई कसूर इनका हुआ हो, कुछ बड़ा किया हो इन्होंने ऐसा? अल्लाह माफ करे, आप तो बहुत डांटी हैं। नहीं बेटा, बात ये है कि जो आपके अंकल है ना, ये शुरू से अपने माँ बाप के बहुत अच्छे बच्चे थे, बहुत लाडले। तो वो कहते थे भाई ये हमारा इतना अच्छा बच्चा है कि पहले पहले जब हम लोग नाश्ता कर रहे होते थे, ये हाफिज कुरान वाले थे, तो जब आते थे ना मस्जिद से, हाँ, हाँ। तो कहते थे इनके लिए नाश्ता बच्चा नहीं होता था, आगे से कहते थे चलो कोई बात नहीं, खैर मैं एक ही दफा खाना खा लूंगा। तो मेरे बेटे ने कभी शोर ही नहीं किया। फरिश्ते इतने से- साबिर फरिश्ते से इंसान। शादी होगी आपकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन यार सा क्या आपने बात कोई है। चिल्ला काटा है जो अल्लाह वो ताला आपको मिले आपको कसम सलामत से? रखे और शादी आपकी आमीन, बरकरार आमीन। रखे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के और- लिए। जी जी, कुछ कह रही थी आप? कल मैं शहर मरी में गई, आपके गाँव। आपके शहर मरी में गई थी। मुझे उसका किराया देते हैं आप, मेरे गाँव गए आप, उसका किराया देते हैं। नहीं, किराए की जरूरत नहीं है, वहाँ पे पोती होगी थी शायद आपके, वो भी बासी थे, कोई रिलेटिव ना हो आपके। अच्छा अच्छा, हाँ हो सकता है, डाखाने मिल जाते। बहुत शुक्रिया, ख्याल इनकी तो रखें। बरादरी बहुत लंबी है, कहीं ना Thank कहीं you. से डाखाना है, दुम मिला ही लेते समीना हैं जी किसी हैं। किसी के साथ। समीना जी हैं, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का बिल्कुल शुक्र ठीक, है, अल्लाह बहुत का शुक्रिया। शुक्र। एक तो आप लोग ना इंतजार बड़ा करवाते हैं। अच्छी चीजें इंतजार के बाद मिलती हैं, नहीं? हाँ जी, ये भी ठीक है। सॉरी माजरत, आपको इंतजार कराया है। आपसे कोई नाराज हो जाए क्या करती हैं समीना जी? मेरे से नाराज मोस्टली मेरे हस्बैंड ही होते हैं। फिर क्या करती है, कैसे क्या बनाती है करती उनको? हैं आप? 6 साल हो गया मेरी शादी को, मैंने कभी उनको नहीं मनाया। तो फिर कैसे होता है, क्या होता है? मैं खामोश हो जाती हूँ, सारे काम कर देती हूँ, उनके ये जो बीवियां खाना करती हैं। पीना कपड़े इस्त्री हर काम करती रहती हूँ। उनसे नहीं रहा जाता, वो आधे घंटे बाद मुझे बुला लेते हैं। बेचारों का गुजारा ही नहीं अच्छा, होगा ना कामों के ये कोई बगैर। नई बात नहीं है। ये मैंने मेरे फैमिली में ऐसे है कि औरत ये उसका आला है, वो गुजर जाएगी, बर्तन की आवाज आएगी, खड़ल खड़ल खड़ल, ठीक है, दरवाजा जोर से बंद करेगी, पता चल जाएगा कि इसको गुस्सा कराना ठीक नहीं है। बात सुन, जरा गल सुनी,
तो ठीक हो जाता है। हाँ चाहिए। आई अंडरस्टैंड, आई हैव सीन दिस। मैं भी आप लोगों को थोड़ी सी पोएट्री सुनाना चाह रही थी। यार मैं भी सुना दूं। मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाह करें, सुनाएं। मेरी आंखें खरीदोगे, मुझे नीलाम करनी है। ओए होए, बहुत मजबूर हैं हालात, मुझे नीलाम करनी है। हाय हाय हाय। कोई मुझसे नकद ले ले, मैं थोड़े दाम ले लूंगा। जो दे दे पहली बोली तो उसी के नाम कर दूंगा। वाह 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 वाह, क्या बात। मुझे बाजार वाले कह रहे हैं कम अकल ताजिर। अच्छा अच्छा अच्छा। सुनो लोगो, नहीं हूँ मैं कोई हिर्स का ख्वाहिशमंद। हाय हाय। नफा नुकसान की शतरंज नहीं मैं खेलने आया। हाय हाय हाय। वाह वाह। हाय हाय हाय। बड़ी महबूब है मुझको मेरी ये नीम तर आंखें। क्या बात। बड़ी महबूब है मुझको मेरी ये नीम तर आंखें, मगर अब बेचता हूँ के मैंने एक ख्वाब देखा था, उसे अपना बनाने का, उसे दिल में बसाने का। हाय 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 हाय। मुझे उस ख्वाब का सामान भरना है, हाय हाय। उन्हें नीलाम करना है। हाय मेरी आंखें खरीदोगे, मुझे नीलाम करनी है, मुझे नीलाम। वाह 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 वाह, मजा आ गया, क्या- मजा आ क्या- गया क्या समीना जी। नज़्म मैं सुनाई है, कहता हूँ बहुत था खूबसूरत। आपका शौहर आपसे नाराज ही नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं। वाह, वो हिम्मत खुद मुझे पोएट्री सुनाने लगे। मैंने एमए उर्दू किया हुआ है, एमए हिस्ट्री किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, उन्होंने भी मास्टर्स किया हुआ है। हाफिज़ कुरान है। माशाल्लाह। तो फिर जब वो मैं चुप करके बैठ जाती हूँ ना, फिर उनसे रहा नहीं जाता, आते हैं चुप करके मेरे कानों में पोएट्री गाने लग जाते हैं, मेरी बस हंसी बस निकल जाती है। इससे आगे ना बताइएगा, खुदा के लिए फैमिली चैनल है, ख्याल रखें आप अपना। नहीं कोई मसला नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। सलामत Thank you रहे। जी, thank you बहुत so सारा much प्यार for आपके calling, लिए, बहुत बहुत सारा शुक्रिया, प्यार बहुत आपके लिए। शुक्रिया कपड़े calling। दिखाते हैं मेरे ख्याल में कपड़ों की साथ-साथ। तरफ हम चलते हैं कुरुतुलैन, और कपड़े आपके दिखाना शुरू करते हैं क्योंकि बहुत तो मेरे ख्याल में थोड़ी देर तक कपड़े दिखाएंगे आपके भी, ताकि वो कैमरा शॉट बन जाए और हम सारा वो भी दिखाएं। कुरत जी, आपको जो मैंने सॉफ्टवेयर की बात की वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। योर डिज़ाइनिंग वो हो चुका है, कोई ऐसी वेबसाइट बना रही है जहाँ पे खुद जाके सिलेक्ट करेंगे, कलर भी, डिज़ाइन भी, एवरीथिंग, इसके बारे में बताएं। और बड़ा वो एक एक्साइटिंग खाका है। सा बन के आ जाएगा आपके सामने कि ऐसा आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, वो बंदा देख भी सकेगा कि ये जो मेरे दिमाग में है वो ऐसा बनेगा। तो वो ये क्या प्रोसेस आप बना रही हैं? तो बेसिकली इस तरह है कि ये वाली जो टूल है ना, डिज़ाइनर टूल इसको कहते हैं, तो ये बहुत कॉमन है बाहर के जो वेस्टर्न गाउन्स है ना। अब उनको आसानी यह है कि वेस्टर्न में सिर्फ गाउन्स बनते हैं ब्राइडल। बिल्कुल, वो यूजुअली गाउन्स पहनती हैं। हाँ, ईस्टर्न जब बात करते हैं ना, तो उसके अंदर गरारा, शरारा, लहंगा, मैक्सी, बहुत सारी डिफरेंट ऑप्शंस बन जाती हैं। तो उसको कस्टमर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होती है, स्पेशली जो बाहर होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है समझाने में। अगर वो बात करें मेरे से या किसी भी डिज़ाइनर से, तो उनको कि क्या चीज़ चाहिए, वो फिर स्केच मतलब पिक्चर्स भेज रहे होते हैं, इंटरप्रेट करने में बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो ये आप कोई वेबसाइट बना रहे हो? हाँ जी, वेब एप्लीकेशन है जिसमें इस तरह होगा कि वो ड्रैग एंड ड्रॉप से पूरा वो ऑप्शंस, फॉर एग्जांपल आपने ब्लाउज सेलेक्ट किया तो आपने उसके ब्लाउज बना दिया। हाँ, तो ब्लाउज के बाजू इस तरह के होल्ड योर थॉट्स, अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आई वांट कि मैं इसको डिटेल में मालूम। हम यहाँ पे टाइम चेक की तरफ जाएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, रहना हमारे साथ मौजूद है कुरुतुलैन, और कपड़े भी आपको दिखाएंगे। जी, वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ कुरुतुलैन मौजूद है। डिज़ाइनिंग के हवाले से बात करे थे, लेकिन हुमायूं ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था वेबसाइट के हवाले से। बचपन में हम लोग मूवीज़ में देखते थे कि फ्यूचर में जाके ऐसा होगा कि आप जो इमेजिन कर रहे हो ऐसी है ना, वो आपके कपड़े जो है वो बन के आ जाते हैं। अब वो रियलिटी में भी होना शुरू हो गया। तो आप कुछ एक्सप्लेन कर रही थी उसका कि किस तरह से वो ब्लाउज सेलेक्ट करते हैं और काम किस तरह से सेलेक्ट करते हैं, तो क्या तो बेसिकली एक इलस्ट्रेशन जो है ना, वो साथ साथ अपडेट होती जाती है जैसे जैसे वो अपने डिफरेंट ऑप्शंस सिलेक्ट करते हैं। और साथ ही उनको कॉस्ट भी पता चलती जाती है। अगर फर्ज करें कि वो कपड़ा शिफॉन करेंगे या फिर वो वेलवेट करेंगे, या फिर उसकी प्राइस जो है वो ज़ाहिर वेरी करेगी। पर स्क्वायर फुट के हिसाब से उनको मल्टीप्लाई करके बता दिया जाएगा कि लहंगा बनेगा तो इतने का बनेगा। हाँ, कितना हैवी बनेगा उसके हिसाब से भी प्राइस अपडेट हो जाएगी, फैब्रिक के हिसाब से भी, कलर्स ऑब्वियसली उसका कोई ताल्लुक नहीं है प्राइस से, एंड सो ऑन। तो वो सारा कुछ करके तो चेकआउट करेंगे। इसके बाद वहाँ पे सिस्टम ख़त्म नहीं होता
क्योंकि कस्टमर ऑनलाइन जब ऑर्डर प्लेस कर रहा होता है ना, तो उनको ये बहुत चैलेंज होता है कि उन्होंने ऑर्डर कुछ किया था और आ कुछ किया है, स्पेशली ब्राइडल ड्रेस के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा मसले वाली बात है। आप 3 या 4 महीने इंतज़ार करते हैं उसके ऊपर काम होने का, बनने का, और इसके बाद फिर वो आपके विजन से बिल्कुल मुख्तलिफ निकल आए, तो वो फिर बहुत ज़्यादा तो छट जाते हैं, छोड़ के चली जाती है, कहती है खुद पहन लें आप। मुझे साथ साथ टाइम चलते हैं, कपड़े भी देखते हैं। मुझे बताएं, ये आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं? मैं बाय प्रोफेशन, मेरा एक सॉफ्टवेयर हाउस है और मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया हुआ है। अच्छा, आप अपने सॉफ्टवेयर को जिस तरह आप अपनी डिजाइनिंग वाली चीज में ला रही, यार सबसे पहले मैंने ये देखना, मुझे बहुत अच्छा लगा कलर। आई लव दिस कलर यार। ये ओए वजनी क्यों इतना? ये गाउन है और इसके पीछे बाकायदा थोड़ा फर्शी सा गाउन है, टेल है इसके पीछे। मिसेस फुरकान है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी कुछ सिखा दूं। अल्लाह पाक का माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह हुमायूं भी, आप भी और ज़ैनब भी बहुत। अल्लाह ताला सलामत रखे। आमीन आमीन, अल्लाह ताला सलामत रखे। आप 2-3 दिन से गायब है, मैंने आपको याद भी किया था, मैंने कहा यार उनकी कॉल नहीं आ रही। तो साड़ी यूं करने का चलिए शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। आप नाराज हो जाते हैं, क्या करती हैं? जब वो नाराज हो जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ? हाँ, मैं उनसे कहती हूँ कि आप पे ना गुस्सा सूट नहीं करता, कैसे निकल जाती है। तो वो मान जाती है। अच्छा, ये वाले जुमले अक्सर बड़े मजे के होते हैं। जब इस तरह की बात करो, दूसरा मुस्कुरा जाए, इसका मतलब है वो बंदा आपसे बड़ी मोहब्बत करता है। कोशिश बहुत करते हैं गुस्से में आने की। मैं कहती हूँ आप पे ना गुस्सा सूट नहीं कर रहा। क्यूट। अच्छा, बस वहीं तक बात खत्म हो जाती है? वहीं पे बात खत्म हो जाती है, उनकी पसंद का कुछ बना लेती हूँ। बस आगे ना बताइएगा, बस मैं समझ जाया। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ये बहुत एक खूबसूरत ब्लाउज है साड़ी का। साड़ी बिल्कुल प्लेन है, इसके साथ सिल्क की, लेकिन इसका पल्लू अगर सामने आ जाएगा, ये कहाँ से नजर आएगी? मैं यही कह रही थी, इसका तो पल्लू दिल ही नहीं करेगा ना आपके कि आप इसके सामने करो पल्लू, या फिर बहुत ही पतला सा बना के करो, वो जो पट्टी सी नहीं है। कुरत, आई हैव टू टेल यू दिस, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, आप इतनी सादा तबीयत और इतनी आपकी बातों से लग रहा है आप इतनी सादा है। आपका इतना बेहतरीन एस्थेटिक सेंस है ना। अच्छा काम, मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला ने आपको इतना सादा बनाया, लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारा। पसंद भी बहुत है कि पर्स वाला काम तो हमें पसंद है। पर हलीमा, आई लव दिस वन। इसको अगर आप बैक देखें, इसकी आप बैक देखें, इसे क्या कहते हैं कुरत? ये गाउन ही है। तो बताएं काम क्या हुआ है ना, फरमाएं। इसके ऊपर जरदोजी का काम है मेनली, और जरदोजी जरी कहते हैं आमतौर पे इसको कॉमन लैंग्वेज में, और इसके अंदर बीच में फिर स्टोन्स और उस तरह का काम भी है। ठीक है। ये व्हाट दिस इज एंड ये क्या काम हुआ है? ये क्या चीज़ है? इसके ऊपर पिट्टे का काम है, और इसकी जो ये लेस थी तो ये मैंने बाहर से कस्टम बनवाई थी। अच्छा, खुद बनवाई है, ये ली भी नहीं है? ये वाली जो लेस है तो ये क्रोशिया की है, लेकिन ये दुबई से आई हुई है। कहाँ से आइडियाज आते हैं? मतलब क्या करते हो आप? बस वैसे ही खुद से आइडिया कि यार इसके साथ ये अच्छा लगेगा, ये कोई प्रोसेस है, कोई होमवर्क है, कोई कॉन्सेप्ट है? ऐसा है कि हम लोग 4 बहनें हैं और हर एक की जो है ना वो डिफरेंट जो है वो इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल हम कॉलर लेते हैं आयशा बाजी की, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये गरारा दिखा दूं कि गरारा जो है उसकी बेसिक जो सबसे बड़ी अहमियत होती है वो ये चीज़ होती है कि उसकी फॉल ज़्यादा हो। जितनी गरारे की फॉल ज़्यादा होगी, जितनी चुनट ज़्यादा होगी, उतना ही गरारा जो है खूबसूरत लगेगा पहन के। हाँ, तो ये मुझे लगता है मैं वो उन लोगों से गरारा आप क्या कहती है? सही कह रही है? ठीक सही कह रही हूँ। अच्छा, जो बिल्कुल बन सकती है डिजाइनर हलीमा? मेरा स्कोप है। हर कोई पाकिस्तानी जो है फीमेल तो वो बन सकती है डिजाइनर। हिंदुस्तानी, इंडियन नहीं बन सकती? नहीं, इंडियन भी बन सकती है, लेकिन इंडियन से आयशा बाजी क्या हाल है? आपकी सब गरारों की फॉल कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं आयशा बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हम आए भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बच्चों का क्या हाल है? मैं ठीक हूँ मेरे भाई। आपकी तबीयत कल ठीक नहीं थी ना? एक्सक्यूज मी, यू स्टॉप हियर। बड़े भाई, छोटे भाई, मैं तकरीबन कोई मेरे भाई का है उन्होंने। बड़े भाई का है? मेरे भाई का। मैंने कहा मेरे भाई कल तबीयत सही नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत दोबारा खराब होने लगी थी। कल था ना, कल मसला था ना आपको? क्या हुआ? मसला था ना आपको कल? कह दो हाँ था। कल आपको कैसे पता चला? कल तो नहीं बताया हमने ऑन एयर।
वो मैंने तो गाली नहीं की कि मैं गरीब हो गई हूँ। ज़ैनब कैसा लग रहा है? हाँ जी, कल तबीयत खराब हो गई थी, दोबारा प्लीज दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे सेहत कोई दे। पहन के ऐसे घूमे तो बहुत अच्छा लग मैं देख रही थी प्रोग्राम और मैं मुझे ऐसा लगा था जैसे अब गिरने लगे, मैं दुआएं करी या अल्लाह पाक खैर करना, या अल्लाह पाक खैर करना। शुक्रिया यार, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। बस अब बेहतर हूँ। आज बड़ा प्यारा सवाल रखा है आप लोगों ने और मुझे ज़ैनब को सलाम करना है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ ज़ैनब, आपकी दुआएं पूरी टीम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से बता दें, नाराज होती क्या करती हैं? कोई नाराज होता है तो क्या करती है? मैं चुप हो जाती हूँ, मैं बोल दी मैं मनाती नहीं हूँ। राजी नहीं करती, चुप हो जाती हैं। ये यार औरत, ये वैसे औरतों का ना बड़ा ये मसला खतरनाक खराब आला है है। औरतों मैं का। यहाँ पे सामने जितने मर्द हजरात बैठे हुए हैं उन सब के हक में आवाज बुलंद करना चाहूंगी कि आप लोगों को भी अपने मियाँ शुक्रिया। को मनाना चाहिए। ये बहुत गलत बात है कि आप लोग उनको नहीं मनाते। नहीं वो भी तो नहीं बना, वो भी नहीं बनाते, वो भी तो फिर दोनों गलत है। नहीं तो फिर वो भी गलत है ना। और पता है क्या, आप मनाओगे ना तो वो भी बनाएंगे और आप बाद में कह भी सकते हो कि आप नाराज। अलीमा पहले मैं मनाती थी, तो मैं जब थकी ना तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा रहने दो, बंदे को असर ही नहीं। एक तो आप थक बड़ी जल्दी जाती है, यही मस्त इसी मस्त नाराज होते होंगे वो। ख्याल रखिए अपना, सलामत रहिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एंड ये क्या काम हुआ है? इसमें मिक्स है, इसमें ये जो है ये थ्रेड वर्क है, ये जो बीच में बीडिंग वगैरह का काम है और थोड़ा सा जरदोजी का काम है। हलीमा, दिस कैन भी पहले दिन के लिए, शादी के पहले दिन के लिए। शादी के बाद जब सुबह उठोगे आप पहले दिन? मैं ये पहनूंगा सुबह उठ के ना, ये पहनूंगा अपने मियाँ के सामने। बहुत शुक्रिया हलीमा। सबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ जी, शुक्र। सबा, जब नाराज होती हैं किसी से या कोई आपसे नाराज होता है तो क्या करती हैं फिर? जी मेरे हस्बैंड जब नाराज होते हैं तो मैं तो चुप हो जाती हूँ ना, बस खामोश। ये जो औरतों का आला है हस्बैंड ना, नाराज हो रहे हैं तो आप क्यों खामोश हो रही हो? आपने कुछ किया होगा कि वो नाराज हो नहीं, रहे ये हैं खामोश ना? होने का तरीका होता है, फिर वो खुद ही मना लेते हैं। हाय बेचारे, नहीं, मुझे वो तरस आ रहा है। कंटिन्यूसली बात करते जाते हैं ना मुझसे, वो बोलते जाते हैं अच्छा मैं ये कर दूं, सबा मैं ये कर दूं, मैं चुप हो जाती हूँ, मैं कुछ बोलती ही नहीं। आय अल्लाह, मुझे सबा बहुत क्यों तरस आ करती रहा हो है जुल्म? मर्दों अल्लाह का पे। वास्ता क्यों ना करते हो करो मेरे आप भाई लोग पे जुल्म। ऐसे? फिर जब वो नाराज होते हैं हाँ। ये ब्लाउज है। हाँ, ये तो अच्छा। फिर मैं बोलती जाती हूँ ना, चले मैं ये करूँ, मैं फिर ये बना दूं। चलो क्या ये भी करें आप? अच्छी बात है कि कुछ तो करती हैं औरतें, वरना हर औरत कह रही है मैं तो नहीं बनाती। मैं जाहिरी तो बात है, बनाती। कुछ करती है तो नस्लें बढ़ रही हैं आगे से, क्या कर रही हो। पर अल्लाह ताला सलामत रखे सबा आपको। बहुत अच्छा लगा आपकी कॉल लेके, सलामत रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सलामत सबा रहे। फॉर कॉलिंग। ये एक जी ब्लाउज है, क्या है? अनस्टिच्ड है, अभी स्टिच नहीं है। इसके अगर अंदर कोई क्या स्टिच कुछ होगा ना कराना कपड़ा? चाहे हाँ, इसको ज़ाहिर है। अपने हिसाब से, अपनी जो भी आपके मेजरमेंट्स है उसके हिसाब से, हाँ जी, तो आप करा सकते हो, आप करा सकते हो। इसके अंदर कपड़ा होगा ना? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ओके। इसके नीचे ये भी हो सकता है ये कि आप इसके तो ये नीचे पर्पल यही वाला slip भी जो अगर है, लगे। मेनली इसके नीचे डबल फुल कलर। गाउन आप एक होगा। काम करें, आप काम छोड़े, इन दोनों को रख ले, ये बता देंगे आपको, ये कर ले वो कर ले। दोनों ने अपना लिखा हुआ है। चुप करो आप, चुप करो। हम भी वो यार, कह ये रही कलर है ना मुझे कि बहुत हर अच्छा लगा। पाकिस्तानी आपने हमारे सामने एक बनाना भी तो है ना। रखा हुआ है। ये क्या प्राइस होगी इसकी तकरीबन? कुछ इसकी तकरीबन 30 के 30,000। ठीक है। मेनली इसकी वजह जो है ना, इसका फैब्रिक है इसके प्राइसी होने का, क्योंकि अब आप पहले वाले का पूछो इस जो पहले वाले का आपको क्या होगा? बहुत अच्छा लग रहा हाईलाइट। था ना। हाँ? 2.5 लाख। अच्छा। बेटे बिक भी जाओगे। मैं तो शादी नहीं कर रहा भाई। बिक भी आप जाओगे सुने, तो खरीद आप ही हमें तो दे देंगी ना? ज़ैनब की तरफ आज हम चलते हैं हम लोग। ज़ैनब ने एक लास्ट हमारे मेरी शादी पे आप मुझे सामने किराए पे दे देंगी कपड़े? बनाना भी है। क्या कुरतरैल, चुप हो गई ये। किराए पे तेरी यार, नहीं। आप उनसे लेना ना। अच्छा हाँ, मेरी तो अपने घर में है, किराए पे मिल जाए। नहीं, मैं आपसे बनवाऊंगा। ठीक है, कुल आप सस्ते बना देंगे थोड़े से। आप हल्के चुप कर फुल्के। जाओ, वो नान बनाने लगी। कुछ मैंने नान बना के रख दी है, ठीक ठीक है। है। और आप ये प्लेट ले लो ना, फिलिंग थोड़ा सा चख लो, घुमाइए। फिलिंग का तरीका मैं बता देती हूँ। जो हमेशा लोग कहते हैं कि हम नान बनाते हैं तो ये होता है कि हमारा नान जो है फट जाता है या फिलिंग बाहर आ जाती है। अच्छा। तो आपने इतना सा करके आपने साइडें इसकी दबानी है। ठीक है, मिड पतली करनी नहीं, है, हाँ, मिड नहीं मिड पतला नहीं करना, ठीक उसमें है। एक सा बम्प सा जो है वो बन जाए। और फिर आपने ये करना है अगर कि मिड पतला कर दिया तो क्या होगा? फिर वो फिलिंग बाहर आ जाएगी, फट जाएगा बहुत फट जाएगा जल्दी। ना। हाँ,
तो आपने ये ऐड कर देना हाँ, मैंने मसाला, यही कहने की मेरी जुबान की टिप पे था ये। ठीक है। और फिर आपने ये तुमने इसको ज्यादा नहीं डाल दिया बहुत? इतना ही डलता, इसकी फिलिंग इतनी ही होती है क्योंकि पेड़ा देखें कितना बड़ा है, अगर मैं कम करूँगी तो फिर ठीक है। ये आपने इस तरह से प्रॉपर बंद कर लेना है और फिर आपने इसको ऊपर करना है। तो इसमें आप फील इसमें होगा कि बबल्स बने हुए हैं, तो उसको थोड़ा सा फिर ऐसे कर लें ताकि वो बबल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। क्या मसला है? अच्छा, अब मैं इसको हल्के हाथ में बेलूंगी, ज़्यादा वो नहीं करना, कस कस के ना बेले ना, हाँ। ऐसा ना हो वो फ्लैट ही हो जाए। फ्लैट हो जाएगा। अब जो मैंने उसमें ना सुराख किए ना, तो वो जितने बबल्स बने होंगे ना, वो ये Very देखें ये good यार, फूल रहा very है, good. वो निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मतलब उसके अंदर जो वो एयर सी है वो निकल है जाएगी। ना। तब कीमा डालोगी इसके ऊपर? कीमा तो डाल डाल दिया दिया ना अंदर, मैंने, जब उसका आप दोबारा हंस रहे बना थे तो मैंने डाल जब दिया। आप पीछे बैठे हुए थे ना दोबारा पेड़ा बना रही थी। अच्छा तो कीमा डाल गया है। हाँ, अच्छा, इसकी मोटाई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। असल में मेरे पास पैन छोटा था तो इसलिए इतना वो हुआ है। ठीक है, आप ठीक है। ये ओवन में भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि ओवन नहीं है तो वही मैं पतीले का जो प्रोसीजर बताती हूँ कि पतीले में आप नमक ऐड कर दें और एक स्टैंड रख दें और उसके ऊपर भी लो फ्लेम पे आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। उसको प्री हीट आपने करना है, चूल्हे को भी, जो चूल्हे पे आप पतीला रखेंगे उसको भी प्री हीट करना है, ठीक है जी। ये इस तरह से है। अब इसका आपने कितना करना है, लंबा आपने बेलना है, बड़ा बेलना है, छोटा बेलना है, ये आप पे उस पे है। मैं आपको बस इतना सा करके दिखा रही हूँ कि मेरा सांचा जो है वो छोटा है, ठीक है जी। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आपने निशान बनाने हैं इस तरह से। आपको कुछ बनाने का शौक है कुरुतुलैन? कुछ पकाती हैं घर में? मैं पका सब कुछ लेती हूँ, लेकिन मुझे कुकिंग का कोई खास शौक नहीं है। खास शौक नहीं है। मेरी आप बहन है इस विषय में। अच्छा, इसमें जो कीमा यूज़ किया वो मैंने कच्चा यूज़ किया है, मैंने पका के यूज़ नहीं किया। ज़ैनब, मुझे इस पे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, क्यों? मुझे तो ये क्योंकि डर लगता रहे कीमा बहुत जल्दी जो है कुक हो जाता है, और ये मैं इस ओवन में तो पौना घंटा लगता है एक वो होने में। वैसे ये 20 मिनट्स में बहुत अगर जल्दी। इसका ब्रांड का नाम आप बता देंगे ना, जितनी बुराई आप डी से स्टार्ट होता है। नहीं मैंने कहा इतनी बुराई क्यों, कभी जिंदगी में कोई ना ले। हाँ, ये नहीं, मेरे पास इनके ब्रांड कांटे के क्यों मार रही है उसको? ताकि जो कीमा अंदर फिलिंग में मैंने किया हुआ है वो पक जाए, उसके अंदर हीट प्रॉपर चली जाए, ठीक है। और इसी के ऊपर फिर आपने ओवन में जाने से पहले मैंने इसके अंदर अंडे की जर्दी और दूध डाल के रख दिया। अच्छा, अंडे की जर्दी से, और दूध। सफेदी नहीं? सफेदी नहीं, जर्दी, उससे कलर आ जाएगा, ठीक है। आप तो सिर्फ उस जो जर्दी है उससे अच्छा कलर आता है, अच्छा, ठीक है। आप जर्दी और दूध को आप वो कर लें। बाकी ये कि जैसे ही ये बेक होके बाहर निकलेगा तो आपने क्या करना है कि इसके ऊपर मक्खन से लेयर लगा तुमने ब्रश किया है ना, मक्खन ब्रश कर देना और आपने इसको ढक के रख देना, देखा तो वो था जो मैंने। है ना वो सॉफ्ट भी हो जाएगा। Very ये good. ओवन में जाएगा और फिर ये नान की फिलिंग बतानी थी वेरी मैंने। गुड, वेरी अच्छा हुमायूं ने काफी आपने बाइट्स ले ली आपने काफी बाइट्स ले लिए, तो आप बताओ कि कैसा? मैंने तो अभी खाया नहीं है, कैसा बना हुआ है? क्या हो गया? क्या चीज है ये? मैं भी खा के बताती हूँ आप लोगों को कि मजे का। आपने खाया कुरुतुलैन? कैसा है? आपको कैसा लगा है? हाँ, बहुत अच्छा टेस्ट है। लस्सी भी तो पिए लस्सी ना। ट्राई करें। मैंने कुरुतुलैन को उसका पोला दिया था, इसमें कीमे के नामों निशान नहीं, तो उसे कैसे बनाना चाह रही? अच्छा, कीमा नहीं था। नहीं अच्छा, था मैं इसको भी नहीं एक्सप्लेन कर दूं कि मुझे पता था कि ये क्वेश्चन उठेगा, क्योंकि जो इसमें कीमा यूज किया जाता है वो बहुत बारीक यूज ज़ैनब किया बहुत जाता है। अच्छा बना हुआ है। थैंक यू। मज़े इसमें का। बहुत बारीक कीमा बहुत यूज अच्छा किया बना। जाता है, बहुत हाथ मज़े वाला कुटा हुआ नहीं यूज किया जाता है, अच्छा। इसीलिए कि थोड़ा उसकी मोटा है जो ना कीमा फिल- इसमें? कीमा मोटा है, वो फिर कहीं कहीं जो है वो पीसेज आए और कहीं नहीं आए। और ये तो आप जो भी बनाओ, हाँ, इससे और दूसरा- आलू का पराठा बनाओ, उसमें भी कहीं से कहीं आता खत्म है। हो और जाता है, अच्छा, कहीं एक आता और चीज़ भी जो है, क्योंकि हमारे पास अब ओवन में मुझे नहीं लगता कि वो दिखा सकेंगे, वो इतना सा है, ठीक है। आपने देखो कि ये इतना यार सा रेसिपी बना है। बता दो जल्दी से, रेसिपी देर मैं हो गई बता हमें। देती हूँ, ठीक है जी, मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो आपने जो है वो खुले ट्रे में जो है नान आपने करना है, बनाना, ठीक है। ताकि वो फिर फैले ज़्यादा सा, ठीक है, और पतला भी बने। कीमा नान की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। पहले सबसे पहले डो के अज्जा मैं यहाँ पे बताऊँगी। डो के अज्जा: आटा 2 कप यूज़ किया है, मैदा 1 कप यूज़ किया है, इसमें नमक हस्बे जायका जाएगा, बेकिंग सोडा इसमें 1 चाय का चम्मच जाएगा, चीनी 1 चाय का चम्मच जाएगी, दही आधा चाय का चम्मच, पानी 3/4 कप। नीम गर्म आपने पानी यूज़ करना है, क्योंकि नीम गर्म पानी से थोड़ा सा सॉफ्ट बनेगा। और तेल 1 खाने के चम्मच जो ऊपर आप डो बना लेंगे तो आपने स्प्रेड करना है। कीमे के अज्जा बता देती हूँ। कीमे की फिलिंग के लिए आधा किलो कीमा चाहिए,
प्याज 1 कप चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, सब्ज़ मिर्च 3 अदद, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर हस्बे जायका, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, अंडा 1 अदद, अंडे की जर्दी यूज़ करनी है, दूध जो है वो 4 खाने के चम्मच डालने हैं, सफ़ेद तिल, सब्ज़ धनिया ये ऊपर से स्प्रेड करने के लिए नान के ऊपर। सॉस जो मैंने बनाई है क्रीम एंड योगर्ट सॉस बनाई है, उसके अज्जा बता देती हूँ। दही यहाँ पे मैंने 1 कप यूज़ किया है, क्रीम 3 खाने के चम्मच, सब्ज़ मिर्च 2 अदद, पेपरिका पाउडर 1/4 टीस्पून यूज़ किया है, चाय का चम्मच नमक हस्बे जायका, और मक्खन अगर आपने इसके अंदर ऐड करना, लोग मक्खन का तड़का जो है वो ऐड करते हैं। अच्छा मीठी लस्सी, हाँ थोड़ा सा गर्म करके तो उसके अंदर ऐड करते हैं। डाली है, बाकी सारी चीज़ तो मुझे समझ आ गई बहुत है। क्रीमी जो है इसका टेक्सचर आता है, और दूसरा ये होता है कि जब दही बहुत ज़्यादा खट्टा होता है तो क्रीम उसको बराबर करता है। लस्सी की रेसिपी, मीठी लस्सी के लिए दही यहाँ पे 2 कप मैंने लिए, चीनी जो है 3/4 कप लिया है, आप अपने हिसाब से मिठास इसकी ज़्यादा कम कर सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। इलायची पाउडर मैंने आधा चाय का चम्मच यूज़ किया, अरके गुलाब मिल जाता है तो वो 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड करने हैं, क्योंकि ये समर्स के लिए बहुत अच्छा है। और दूध आधा कप है, ऑप्शनल है अरके गुलाब, और आइस क्यूब्स जो मैंने वैसे कभी अरके गुलाब नहीं ज़ैनब, डाला। आपकी कल का काम है जो मेरे और हलीमा के सर पर है। आप मैंने साइमा के पैसे देने उधार पर दे रहा हूँ मैं उसको, अगर तुम मेरे को दे दो तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया कुलतैन साहिबा, इतना मजा आया, आपके ड्रेसेस बहुत बेहतरीन है। अगर कोई ऑनलाइन लेना चाहे तो कैसे ले सके, कहाँ से ले, क्या पेज है? इंस्टाग्राम के ऊपर ईस्टर्न ड्रेसेस ऑफिशियल के नाम से, और फेसबुक के ऊपर ईस्टर्न ड्रेसेस के नाम से। ईस्टर्न ड्रेसेस के नाम से, ठीक है। और बाहर मुल्क में भी कोई अगर मंगवाना चाहे तो सेम? अभी फिलहाल के लिए यही, जब साइट लॉन्च हो जाएगी तो वो easternDresses.com होगी। इट्स गोइंग टू टेक 2-3 मंथ्स। ठीक है। और जो आपकी वेबसाइट है वो किस तरह से डाउनलोड करनी है, या उस पे जाके बस आपने करना है? easternDresses.com ठीक है, जाएं, और वहाँ पे मतलब वहाँ पे कलेक्शन भी होगी, जो ऑलरेडी जो बने हुए ड्रेसेस हैं तो वो एज इज खरीद दिया जा सकते हैं। एप्लीकेशन भी होगी जहाँ पे इस तरीके से होगा कि वो डिजाइन कर सकेंगे और फिर वो प्रोडक्शन का प्रोसेस। थैंक यू सो मच कुलतैन फॉर कमिंग, आई रियली लाइक्ड योर ड्रेसेस, बहुत अच्छे थे। थैंक यू सो मच ज़ैनब, आपने बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो नान बनाया है। अभी हम थोड़ी देर में इसको नोश फरमाएंगे। आप लोगों से यहाँ से इजाज़त लेते हैं, हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपना अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।